हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वो है स्क्रू गेज। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वर्नियर कैलिपर नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लीजिए, फिर जो है ना आप स्क्रू गेज को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज जो है ना दोनों में कॉमन है और एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा जो है इसमें हल्का सा कॉम्प्लिकेशन हल्का सा अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको भी सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, लेकिन सेम है। उसको पढ़ लेंगे तो आसान लगेगा थोड़ा सा, है ना। इसको पढ़ने का मज़ा जो है 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज क्या है? सबसे पहले तो एक जो इंस्ट्रूमेंट ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये है स्क्रू गेज। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, क्या है ये? बहुत सारा चीज़ तो देखते हैं कि अच्छा ऐसा है, कोई फ्रेम बना हुआ है, एक यहाँ है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कुछ दिखाई दे रहा है। सारा कुछ बच्चों डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना एक बार नज़र जरा सा देख ले कि भाई है क्या। एक ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इस पर डिविजन्स बना हुआ है। एक ऐसा कुछ गोल ऐसे दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक एक साथ, और उस पर डिविजन्स बना हुआ है, यानी कि एक सर्कुलर पर ऐसा कुछ डिविजन्स बना हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर डिविजन्स बना हुआ है, यानी यहाँ भी 2 डिविजन्स है। हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर में ही पढ़ा था 2 डिवीजन, एक मेन स्केल पर रहता था और एक छोटा सा वर्नियर स्केल पर। 2 डिवीजन यहाँ पर, एक मेन स्केल पर कुछ है और एक ऐसे सर्कल में बना हुआ है, तो सर्कुलर स्केल पर कुछ है। कुछ तो आइडिया लग रहा है, और यहाँ पर कोई हैंडल टाइप का लग रहा है। तो भाई जरूर कहीं ना कहीं कुछ घुमाने का कॉन्सेप्ट है, कुछ घुमाएंगे और कुछ कुछ कारनामा होगा। सवाल है ये जो मेरे को सेटअप दिखाई दिया, हम लोग इसको बोल रहे हैं स्क्रू गेज। ये करता क्या है? तो 3 इंस्ट्रूमेंट का हम लोग जिक्र किए थे पिछले लेक्चर में। क्या क्या? मीटर स्केल, एक वो स्केल जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसको पता है कि ये वाला स्केल सबसे छोटा जो डिस्टेंस है क्या मेजर कर पाएगा, 1 मिलीमीटर के बराबर पढ़ चुके हैं, आइडिया भी है, ठीक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर देखें तो वो 0.1 मिलीमीटर तक। आज जो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मिनिमम थिकनेस क्या है, तो 0.01 मिलीमीटर तक भी ये मेज़र कर पाने में सक्षम है, यानी कि एकदम पतला सा पतला थिन कोई चीज़ हो उसका भी थिकनेस ये मेजर कर लेगा। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट है वो, क्या कहते हैं इसको? स्क्रू गेज। सबसे पहली बात नहीं होता कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ झलक तो मिले कि है क्या। अच्छा अब पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, स्क्रू गेज। व्हाट इज स्क्रू गेज? देखिए क्या होता क्या है। इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स लाइक डायमीटर ऑफ वायर। भाई तार है, अब कितना पतला पतला तार हो उसका डायमीटर जो थिकनेस है वो मेजर कर लेगा, और थिकनेस ऑफ शीट, कुछ चदरा होता है ना ऐसे करके, है ना, चदरा हो फ्लैट 2D प्लेन में, उसका थिकनेस कितना है वो मेजर कर लेगा धड़ाक से। कैसे मेजर करेगा? तो ये दोनों के बीच में जो जगह खाली दिख रहा है, करना क्या है, इसके बीच में तार को ले जाके रख दीजिए, और ये हैंडल टाइप का जो दिख रहा है ना, इसको ऐसे ऐसे करके घुमाइए। तो इसको घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे आगे घसकते जाएगा, और घुमाते जाइए, घसकते जाएगा, टाइट हो जाएगा। जैसे ही टाइट होगा तो रुक जाइए। उसके बाद एक यहाँ डिवीजन्स है, एक यहाँ डिवीजन्स है, 2 स्केल मेरे पास है। कुछ कारनामा करेंगे और हम इसका धड़ाक से थिकनेस बता देंगे। तो देखते हैं कि भाई क्या कारनामा हम लोग करते हैं। जो पहला ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि भाई वर्नियर स्केल के कंपैरिजन में हम और ज़्यादा जो है छोटा पतला सा चीज़ जो है, हम एकदम पतला सा पतला चीज़ मेज़र कर सकते हैं इस टाइप के डिज़ाइन से। पहली बार जिन्होंने डिज़ाइन किया उनका नाम था विलियम गैस्क्वाइन। इन द 17th सेंचुरी में उन्होंने बनाया था ये डिवाइस, फर्स्ट मॉडल जो है। हालांकि अब तो ये जो दिख रहा है अभी ये तो बहुत इम्प्रूव्ड करके ये मॉडल है बच्चों। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीज़ इसके अंदर पार्ट्स है ना, हर पार्ट्स का हम नाम जानते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस में आता है तो बोलेगा इसके ऊपर है, तो नया चीज़ है। देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड फ्रेम है ये। इसके ऊपर जो किनारे ये छोटा सा ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनविल, और यहाँ पर जो चीज़ है ये, इसको बोलते हैं स्पिंडल, SPINDLE। और इस स्पिंडल के ठीक बगल में बच्चों जो है ना ऐसे कर करके बना हुआ रहता है, वो क्या है, उसको बोलते हैं स्क्रू। हर चीज़ का हम लोग जो है ना पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पहले नाम जान लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल ऐसे जो दिख रहा था यहाँ पर, जो बोले थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर एक अच्छा सा कुछ चीज़ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लीव। क्या बोलते हैं? स्लीव और बैरल। उस स्लीव या बैरल पर एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेन लाइन।
या मीन लाइन या रेफरेंस लाइन, इसका और भी नाम होता है। अब ये जो दिख रहा है इस पर जो डिविजन्स बना हुआ है यानी कि एक स्केल है, तो इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल। जैसे वर्नियर में भी था मेरा मेन स्केल, वर्नियर स्केल, यहाँ पर भी है क्या है? मेन स्केल। यानी कि सब कुछ रीडिंग पता है, मेन रीडिंग हम यहीं से लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेन स्केल हो गया। मेन स्केल का 3 नाम, मेन स्केल भी बोलते हैं, पिच स्केल भी बोलते हैं, या लीनियर स्केल भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों कुछ भी बोला जा सकता है भाई, तो समझ में आना चाहिए। पिच स्केल ओ कौन सा है, ठीक है, 2 ही स्केल इसके अंदर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं थिम्बल। नया नया नाम आ रहा है ना, THIMBLE। जो सबसे किनारे वाला छोटा सा जो हैंडल ऐसा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रैचेट, RATCHET, रैचेट। अब देखते हैं ये जो डिविजन्स बना हुआ है, यहाँ पर भी डिविजन्स ऐसे 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 कर करके, ये कौन सा डिवीजन है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो न है मेन स्केल, सर्कल पर बना हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल, या फिर हेड स्केल, या फिर इसको बोलते हैं कैप स्केल। तो सारे नामकरण तो हमको समझ में कुछ कुछ आया, ठीक है। ये कैसे होता है, काम कैसे करता है, क्या है? अब नाम हमको पता चल गया, थिम्बल। थिम्बल पर ही क्या है? सर्कुलर स्केल बना हुआ, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो मैं जनरली हमेशा यूज करूंगा, मैं बोलूंगा मेन स्केल। क्या क्या बोलने वाला हूं बच्चों मैं बोलूंगा मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, तो आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक। इन दोनों के बीच वायर हम रखते हैं कहाँ? ये दोनों के बीच में। अच्छा, ये जो 2 पार्ट है, ये पार्ट और ये दोनों पार्ट को मिला करके हम लोग इसको कहते हैं स्टड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? STUDS, स्टड्स। जैसे कि वर्नियर कैलिपर के अंदर मेरे पास था जॉस, जो दोनों जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है? स्टड्स। एक स्टड का जो छोटा वाला दिख रहा है इसका नाम है एनविल, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल। और उसके ऊपर क्या है? स्क्रू। उसके ऊपर नहीं, उसके साथ में ना स्क्रू अटैच है। तो दोनों स्टड्स के बीच में हम वायर को इंसर्ट करते हैं या शीट को इंसर्ट करेंगे। अब इतना चीज़ समझ में आया? ये डायग्राम आप बना भी सकते हैं। अच्छा, है क्या कारनामा कैसे है बच्चों कि ये पूरा पार्ट में कौन कौन सा चीज़ मूवेबल होता है और कौन कौन सा चीज़ फिक्स्ड होता है? तो जरा हम देखते हैं कि देखो यहाँ से ले कर करके बच्चों यहाँ तक पूरा ये जो है ना, ये पूरा है मूवेबल। क्या है? पूरा मूवेबल। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो कि स्लीव था मेन स्केल, ये होता है फिक्स्ड, ये मूव नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है। ये जो पार्ट है ये है फिक्स्ड, और ये जो पार्ट है ये है मूवेबल। कुछ आइडिया लगते जा रहा है। जो यू शेप फ्रेम है ये घसकता नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? फिक्स्ड। इतना सारा पार्ट ही है ना कि पहले ही नहीं पता चला कि भाई क्या 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 नहीं। अब ऐसे जब समझ में आ गया कि ओ ये यू शेप्ड फ्रेम के साथ ये वाला जो पार्ट है जिसको एनविल और स्पिंडल कह रहे हैं, देखो ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेम टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये है स्पिंडल, उसके साथ क्या है? स्क्रू ऐसे बना हुआ। तो ये फिक्स्ड, ये तो हिलने से रहा। तो करते क्या भाई, जब इसके बीच में तार करते हैं तो हम किसको घुमाएंगे और कौन कौन चीज़ घसकेगा, कौन चीज़ फिक्स्ड रहेगा? ये देखो जो स्लीव दिख रहा है, स्लीव पर ही मेन स्केल बना हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप का ना पूरा इसके अंदर घुसा हुआ है बच्चों पूरा, जिस पर कि डिविजन्स मार्किंग पूरा यहाँ तक अंदर होगा। ये क्या है भाई? ये वाला ये है थिम्बल, जिस पर कि सर्कुलर स्केल डिवीजन बना हुआ है। ये पूरा पार्ट ना मूव करता है, तो उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है स्लीव। तो स्लीव पर ये स्लाइड करता है एक तरह समझिए, लेकिन स्लाइड नहीं बच्चों, कैसे करता है वो जो मैं बताता हूँ। मैंने इसको समझना ही जो है ना, थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझिए, इसलिए क्योंकि मेरे को बुझा रहा अच्छा से, है ना, तो आपको भी समझ में आना चाहिए। स्क्रू बच्चों, स्क्रू, पेचकस हर कोई घर में है ना, आराम से पेचकस तो यूज़ किए ही है। घर में कोई ना कोई नट हो, स्क्रू हो, दीवार में से टाइट किए ही, तो हमको पता है कि भाई ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर। ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो क्या आएगा? बाहर की ओर खुलेगा, और क्लॉक घुमाएंगे तो अंदर। ये तो पूरा क्लॉक और एंटी क्लॉक जो है ना, आगे वेक्टर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पता चला बस स्क्रू पेचकस यही लेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो पता चला कि पूरा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर खत्म हो जाएगा। यही चीज़ है, एकदम फिजिक्स दिखना चाहिए भैया। तो ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉक घुमा रहे तो हम रट रहे हैं बैठ करके, पता नहीं किधर जाएगा, नहीं, स्क्रू है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों देख लो, ये दिख रहा है, ये ऐसे करके आप घुमाओ, तो जैसे इसको क्लॉक घुमाओगे तो ये पूरा जो है थिम्बल, ये क्या होगा? पूरा गोल घूमेगा।
जब ये गोल घूमेगा तो अभी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर के बाद क्या, ओहो, थोड़ा देर के बाद, हाँ क्या बोला मैं, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो थोड़ा देर के बाद ये क्या होगा, आगे जाते जाएगा, आगे जाते जाएगा, मूव करेगा। ये जो जाएगा ना, इसके साथ अटैच है ये, तो ये वाला भी घस गया किधर, आगे। आप इसको रोटेट करते जाओ, क्लॉक 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 क्लॉक, ये घसकते चला जाएगा। तो ये दोनों हो गया मूवेबल, ठीक। ये क्या है, फिक्स्ड। तो आइडिया तो लगा। अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे, एंटी क्लॉक आप घुमाते जाओ, एंटी क्लॉक, तो ये वाला पूरा पार्ट अभी ये इस डिवीजन पे दिख रहा है ना, ये खुलते चला जाएगा। ऐसे ऐसे आप खोलते जाओ, ये खुलते जाएगा, आपको जो मेन स्केल पर डिवीजन है वो डिवीजन दिखते चला जाएगा। आप खोलते चले जाओ, एक एक डिवीजन दिखते चल जाएगा, दिखते चल जाएगा। बंद करते चले जाओ यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये कम होते जाएगा, डिवीजन नहीं दिखने लगेगा, नहीं दिखने लगेगा, टाइट होने लगेगा। तो समझ में आ गया है। ठीक, अब आते देखिए, वाई स्क्रू गेज इज कॉल्ड स्क्रू गेज। क्या टॉपिक दिया बच्चों ने, स्क्रू गेज को स्क्रू गेज क्यों कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमको पता है कि भाई ये दोनों के बीच में ना हम यहाँ पर वायर को डालते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में वायर को डालते हैं और उसका डायमीटर मेजर करते हैं। होता क्या है कि तार का थिकनेस जो है ना, डायमीटर अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि पहला वायर मैं बनाया, इसका क्या डायमीटर होगा, दूसरा वायर में बनाता हूँ, इसका क्या डायमीटर होगा, तीसरा वायर में बनाता हूँ, इसका क्या डायमीटर होगा। हर वायर का अलग अलग डायमीटर है। क्या है बच्चों, हर वायर का अलग अलग डायमीटर है। तो लेट इसका जो डायमीटर है D1, इसका जो थिकनेस है डायमीटर D2, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, D3। तो हमको पता चल रहा है कि भाई D3 जो है ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D1, ऐसा कुछ है। यानी हर तार का एक फिक्स्ड डायमीटर होता है। देखिए क्या है, द डायमीटर्स ऑफ वायर जो होता है आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड नंबर्स। जैसे 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने हल्का सा, कि रजिस्टर्स जो होता है, हर रजिस्टर पर ना कलर कोडिंग किया हुआ रहता है। वो रजिस्टर का वैल्यू कितना है, बस उसका कलर के रूप में रिप्रेजेंटेड रहता है। तो कलर्स को ही देख करके हम बता देते हैं कि उसका क्या वैल्यू है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, क्या है कि भाई जो भी तार है उसका एक जो है ना स्टैंडर्ड नंबर से रिप्रेजेंट होता है, हर डायमीटर ऑफ वायर। द डायमीटर्स ऑफ द वायर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड नंबर्स विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यहीं से जो है ना गेज वर्ड आया है। और एज जो हमारा जो डिवाइस है स्क्रू गेज, ये करता क्या है, एज इट मेजर दिस डायमीटर्स विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। अभी स्क्रू देखे थे यहाँ पर, यहाँ स्क्रू है ना, हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू उसका डायमीटर मेजर कर लेता है। और डायमीटर पता है कि गेज यहाँ पर है, स्टैंडर्ड जो नंबर्स होता है उसको गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो भाई विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू मेजर कर रहा है डायमीटर से स्टैंडर्ड वायर गेज, तो नाम पड़ गया स्क्रू गेज। तो यही चीज़ है, बस सिंपल सा छोटा छोटा चीज़ बच्चों, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए। अब आते हैं, देखिए मेन स्केल डिवीजन कॉन्सेप्ट क्या है। जो यहाँ पर मेन स्केल पर डिविजन्स बना हुआ है वो कैसे रहता है और वो क्या है। तो लेट, ये बिल्कुल जो स्केल हम यूज़ करते हैं वही वाला है बच्चों। क्या कि ये 0 सेंटीमीटर है, फिर 10 डिविजन्स के बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 10 डिविजन्स के बाद 2 सेंटीमीटर, फिर 10 डिविजन्स के बाद 3 सेंटीमीटर। यानी कि हर 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल कितना है मेरा, 10 डिविजन्स है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि भाई 10 डिविजन्स में ना 1 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज़ है, मैं ना इसमें बताता हूँ। देखिए क्या, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। बहुत छोटा चीज़ है, आ भी रहा होगा लेकिन फिर भी सुनिएगा बच्चों, क्योंकि यही चीज़ से जो है ना, जो नहीं समझ में आता है स्क्रू गेज, उसको मैं रिलेट करने वाला हूँ। क्या है भाई, जब लिख दिए कि 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बहुत आसान लगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर थिकनेस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, तभी तो इक्वल ऐसे है। बहुत अच्छा बात है। बोले सर इतना फोकस करके क्यों बोल रहा हो? इसलिए क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स होगा तो यही बात बोलेंगे, ये वाला समझ में आया था ना, तो कॉम्प्लेक्स वाला आप समझने की कोशिश करिए। तो हम बोलेंगे भाई 10 डिविजन्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सवाल है 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो सवाल है कि भाई हर एक छोटा जो डिवीजन है ना वो कितना मेजर करता है वो बता दो।
क्योंकि अगर एक छोटा कितना मेजर करता है तो वो लीस्ट काउंट ही हो जाएगा। समझ लिए किसका, मेन स्केल का कितना मेजर करेगा। तो हर एक डिवीज़न जो होगा वो मेजर करेगा 1/10 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो कि मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1 मिलीमीटर। क्या, अच्छा इतना दूर तक समझ में आया। तो जो मेन स्केल का है, जिस तरह से कारनामा किया हुआ रहता है, ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये जनरली जो होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर चेंज भी हो सकते हैं जनरली, ठीक। 1 मिलीमीटर जो आया 1 डिवीज़न का थिकनेस, ये कितना आया है 1 मिलीमीटर। बच्चों इसी को बोलते हैं, पता है क्या, पिच। क्या बोलते हैं इसको, पिच। यानी व्हाट इज पिच, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। एक डेफिनेशन तो पिच का बना, व्हाट इज पिच, जो मेन स्केल पर 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन उसके बीच का बताओ कि थिकनेस क्या है। तो क्या आंसर आ रहा है, इसी तरह से अगर हो तो 1 मिलीमीटर के बराबर। अच्छा, क्या हम इसी को कह सकते हैं इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, बोलिए। क्योंकि भाई लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों 5 कलम का दाम 20 रुपया, कोई बात नहीं, एक कलम का दाम कितना, तो वो लीस्ट दाम हो जाएगा 20/5 जो कि 4 रुपया आएगा। तो वो लीस्ट दाम पॉसिबल, क्योंकि एक ही कलम सबसे इतना है। तो एक डिवीजन का जो मेजरमेंट होगा उसी को हम लोग बोल देंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पिच का 2 डेफिनेशन आ गया। एक तो इट इज द मिनिमम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, और दूसरा हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। तो हमको एक तो समझ में आया कि अच्छा मेन स्केल पर जैसा डिवीजन होता है तो भाई उसके अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट, स्क्रू भी लगा हुआ है बच्चों, देखो जरा आप यहाँ पे, मेन स्केल का तो कारनामा हुआ, स्क्रू भी लगा हुआ है। तो जरा स्क्रू के बारे में पढ़ते हैं, कैसे पेचकस से स्क्रू को टाइट करते हैं। तो भाई स्क्रू पे ना इस तरह से ऐसे कर करके टर्निंग बना हुआ होता है। ये जो टर्निंग्स बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी टर्निंग्स है, इस टर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड्स। क्या बोलते हैं टर्निंग्स को बच्चों, थ्रेड। और 2 कंसेक्यूटिव जो थ्रेड होता है, पहला थ्रेड और दूसरा थ्रेड, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। बोलोगे आए अभी तो सर पिच आप कुछ और बताए थे यार। बिल्कुल बच्चों, ये सारा चीज़ जो बता रहा हूँ ना, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हो जाएगा क्या, स्क्रू गेज डिवाइस। और ऐसे भी इसको भी पिच कहते हैं और इसको भी क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो मेन स्केल पर पिच क्या है, समझ में आ गया, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस, पिच। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो स्क्रू यहाँ लगा हुआ है उसमें पिच किसको कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पिच। 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे पिच। अब हमको स्क्रू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसको थ्रेड बोल रहे हैं, किसको पिच कह रहे हैं। अब आते हैं बच्चों मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ स्क्रू गेज। कैसे जो है ना, जो साइंटिस्ट हैं विलियम, तो उनको कैसे पता चला कि जो है ना हमको गोल ऐसा ही कुछ बनाना है भैया, गोल सीधे सीधे क्यों नहीं समझ में आया कि जो है ना मेन स्केल जैसे लीनियर है तो एक और कुछ बना, लीनियर ही बना देते हैं। ऐसा कुछ डिवीजने करना है, नापना है, तो आपको और हमको दोनों समझ में आएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बच्चों कि 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स है, तो 10 मतलब 1 सेंटीमीटर जो थिकनेस मेरे पास है उसके अंदर मैं बोलूँ कि 10 डिविजन्स आप बनाओ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और हमको हर डिविजन्स नेकेड आई से देखेंगे ना तो दिखाई भी देता है दोनों के बीच में गैप, जैसे कि जो मेरे पास स्केल है दिखता है। देख लो हर 1 सेंटीमीटर आप स्केल निकाल करके देखो, हर 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स बना हुआ है और वो 10 का 10 डिवीजन नेकेड आई से हमको दिखता है। मैं अभी बोलूँगा आपको कॉपी पर 2.4 सेंटीमीटर का एक लाइन बना के दिखाओ, आप आराम से बना दो। क्यों, आपको दिख रहा है ना, 0 से उठाए 2.4 पे गए, पॉइंट ऐसे किए, आराम से खींच दिए क्योंकि आपको दिखाई दिया, तो आप मेजर कर पाए इस स्केल से, बहुत अच्छी बात है। यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स करना ये मेरे लिए पॉसिबल था। तो इस स्केल में यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक ये क्या आता है, क्या ये 1 मिलीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ से यहाँ कितना आएगा 1 मिलीमीटर के बराबर। तो ये जो मेन स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हुआ ये कितना हो गया, 1 मिलीमीटर के बराबर, जो अभी पूरा किए थे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स है।
अब मैं बोलता हूँ बच्चों की ना यार 1 मिलीमीटर से छोटा अगर थिकनेस बोले तो ये स्केल तो नाप नहीं पाएगा। मैं बोलता हूँ कि इस 1 मिलीमीटर के ही अंदर जो है ना ऐसा करते हैं 100 डिविजन्स बना देते हैं। कितना डिवीजन? 100 डिविजन्स। बाप रे बाप। और उसमें से सबसे छोटा जो होगा वो क्या मेजर करेगा, है ना, सबसे छोटा वाला जो पार्ट होगा। तो सबसे पहली बात कि भाई 1 मिलीमीटर जो थिकनेस है क्या उसके अंदर 100 हम बना भी पाएंगे कि नहीं, पहले ये तो पता चले, बाद में हम नापेंगे कि वो बाल का थिकनेस नापेगा कि भाई तार का और एकदम पतला से पतला क्या नापेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि 1 मिलीमीटर यानी कि 0, ये 1 2 3 4 जो है 0 और ये 1 डिवीजन हो गया। कितना है? 1 मिलीमीटर थिकनेस। इसी के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 100 डिविजन्स बनाते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बच्चों 20। भाई 20 करते करते तो सब खत्म हो गया। चलो भाई और करते, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 बच्चों 30। यार 30 करते करते आप जरा सोचो कि क्या होगा। क्या आपको पता चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ 28 वाला कौन सा है, 26 वाला कौन सा है, तो काहे का 26 और काहे का इतना। और मान लीजिए अगर मैंने बना भी दिया तो सारे लाल ही हो गए तो 30 तो खत्म ही हो गया, 70 अभी और बचा हुआ है। यार 1 मिलीमीटर में 100 डिविजन्स बना पाना लीनियर स्ट्रेट लाइन में जो है जैसे जैसे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और हम बोल रहे हैं कि उसमें से जो सबसे छोटा डिवीजन हुआ वो कितना मेजर करेगा, काहे का मेजरमेंट और काहे का डिवीजन इसके अंदर, नॉट पॉसिबल। तो जो साइंटिस्ट है ना जो बना रहे थे बच्चों, उनको भी यही दिक्कत हुआ होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार 1 मिलीमीटर के अंदर 100 पार्ट्स करके और उसका एक छोटा पार्ट बताओ कि कितना मेजर करेगा। तो क्या करें? एक तो जगह नहीं यहाँ पर 100 पार्ट्स बनाने के लिए। तब दिमाग में क्लिक किया यार ऐसा करो, 1 मिलीमीटर में कितना पार्ट्स चाहिए? 100 पार्ट्स। सीधा रास्ता तो पॉसिबल हो नहीं रहा है। तो एक बोले कि ऐसा करते हैं, सर्कल ले लेते हैं और वो भी बड़ा सर्कल लेंगे, उस पर 100 डिविजन्स बना देते हैं। अभी हो सकता है बच्चों नहीं समझ में आ रहा होगा सर उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा देर में अभी पता चलेगा। देखिए क्या करते हैं, 100 डिवीजन बनाना ना, तो 1 मिलीमीटर थिकनेस के ही अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं था तो सर्कल लेते हैं। सर्कल क्या, अगर हम इतनी वो सर्कल लेंगे और उस पर 100 डिविजन्स बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या बन पाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 यहाँ आ रहा है तो 20 यहाँ आएगा, भाई 30 यहाँ आएगा तो 40 यहाँ आएगा। तो यानी कि लग रहा है कि 50 डिवीजन ही पॉसिबल हो पाएगा जैसा लग रहा है, जो कि सब डिवीजन दिखना चाहिए तभी तो हम नाप भी पाएंगे। 100 डिविजन्स हम कह रहे हैं। तो भाई इसका मतलब है कि सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करो। क्यों सर्कल पर गए हैं समझ में आ गया होगा। अब बनाते, ये 0 डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये कितना हो जाएगा, 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे यानी कि, और हर डिवीजन बच्चों अब हमको दिखाई भी दे रहा है। अगर हम सर्कल के ऊपर बना दें, कितना डिवीजन है ये, 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल तो ये पॉसिबल हो गया मेरे लिए। तो देखिए क्या है, ऐसा कोई कोरिलेशन हो जाए, जैसे यहाँ पर क्या था, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स, और वो दिखना चाहिए सारा चीज। और वो हो कैसे कि देखिए 1 डिवीजन हम गए, 2 डिवीजन हम गए, है ना। देखिए कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगा, कैसे, पॉइंट वाला बात समझिएगा बच्चों। ये चीज़ समझ में अगर आ गया ना, आगे सब बहुत आसान है, आराम से सब खत्म हो जाएगा। बस इसको समझिए क्या कह रहे हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन किए तो हम क्या बोलेंगे, पहले 1 डिवीजन मिनिमम थिकनेस, जो कि लीस्ट काउंट है भैया इस स्केल का। 1 डिवीजन कितना मेजर करेगा, 2 डिवीजन है ना। तो करते हैं ऐसे, कैसे चलेंगे, 1 सेंटीमीटर कवर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए भाई रुक जाओ, उसके आगे गाना नहीं गाना, ठीक है। हाँ तो 10। तो जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किए, धड़ाक से हो गया कितना, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स हम चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। 10 डिविजन्स हम चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया।
और ऐसा अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा दैट विल बी नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। यही तो है लीस्ट काउंट, कितना, 1 मिलीमीटर। अब हम 100 पार्ट करना चाह रहे हैं इस 1 मिलीमीटर के अंदर 100, तो भैया यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन हम एक सर्कुलर स्केल पर बना दिए। तो सर्कुलर स्केल पर हमने बनाया 100 डिवीज़न, और हर डिवीज़न छोटका 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 मेरे को दिखाई दे रहा है। जो भी मैंने यहाँ बोला मैं यहाँ बोलता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं चलना ऐसा कुछ करेंगे, हम चलना चालू करते हैं 0 नंबर डिवीज़न से। चले 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 91 92 93 99 100। जैसे 100 बोले धड़ाक से, मतलब ना 0 से लेकर के बोलते बोलते 97 98 99 100, जैसे ही हम बोले 100 ना 1 मिलीमीटर थिकनेस हो जाए। क्या आप इससे रिलेट किए? 0 से लेकर के 10 तक बोले 1 सेंटीमीटर हो जाए। इट मीन्स दैट कि 1 सेंटीमीटर वाज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। अब मैं बोल रहा हूं 0 से लेकर करके 100 तक हमने बोला 1 मिलीमीटर हो जाए, ये दोनों कोरिलेट हो जाए। इसका मतलब होगा कि 1 मिलीमीटर थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू कितना डिवीजन? 100 डिविजन्स। तो 1 मिलीमीटर अगर 100 डिविजन्स में डिवाइड हो गया बच्चों, तो पता चल जाएगा कि भैया हर छोटका डिवीजन विल बी नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दिस सर्कुलर स्केल। बोलिए सही है या नहीं? यही चीज तो है जो समझ में नहीं आता है हम लोग को, यानी कि क्या बोल देंगे 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल पर कितना है 100 डिवीजन ऑन CS लिखूंगा ना तो समझना सर्कुलर स्केल। तो क्या हम ऐसे लिखें 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हो गया किसके बराबर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कहाँ पर है? ऑन मेन स्केल। 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का 1 मिलीमीटर के अंदर हमने क्या किया 100 पार्ट्स में डिवाइड उसको कर दिया। और मैंने बताया था कि बाय 100 डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर जब लिखे इट मीन्स दैट 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। ये भी लाइन में यहाँ पर लिखूंगा जरूर। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल has got divided। जो उधर नहीं पॉसिबल हो रहा था उसके अंदर 1 मिलीमीटर, क्योंकि बड़ी छोटा है, हमने एक सर्कुलर स्केल पर डाल दिया और उससे कोरिलेट हो गया, ऐसे लिख रहे हैं। तो इट मीन्स दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। ठीक है, इसी के अंदर ईच स्मॉल डिवीजन will be known as लीस्ट काउंट। क्या कहला जाएगा वो? लीस्ट काउंट, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन सर्कुलर स्केल का जो है वो लीस्ट काउंट कहलाएगा। ये चीज हो गया। अब यहीं पर देखो बच्चों, इतना लिख लिया आपने। तो देखो अगर यहीं पर अगर हम बोले लीस्ट काउंट भी अगर कुछ बोले तो बोले 100 डिविजन्स हमने बनाया है, कहाँ पे? ऑन सर्कुलर स्केल। ये हो गया 1 मिलीमीटर ऑन किसके बच्चों? मेन स्केल। तो भाई व्हाट विल बी 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल? कितना मिलीमीटर के बराबर होगा? मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर को हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो भाई सबसे एक छोटका पार्ट वो कितना मिलीमीटर के बराबर होगा? तो नहीं लग रहा कि 1 मिलीमीटर का एकदम 1/100th पार्ट एकदम तनी वो कितना वो दिख जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 1, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल पर देखिए हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। किसका लीस्ट काउंट कहला रहा है? सर्कुलर स्केल का। किसका कहला रहा है बच्चों? सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट। ठीक है, यहां तक। अब देखिए इसको जो है मैं आप लोग को इसमें जरा बताता हूं बच्चों, यहीं पर देख लेते हैं जरा क्या है। ये है एक, देखो एक डिवीजन जो ये पहला वाला मतलब फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो है ये दोनों के बीच
का डिस्टेंस होता है कितना, 1 मिलीमीटर। इस 1 मिलीमीटर को हमने सर्कल पर 100 डिवीजन में क्या किया, डिवाइड कर दिया। और कहीं ना कहीं से रिलेट करेंगे कि 1 मिलीमीटर को रिलेट करेंगे बच्चों कुछ ना कुछ उपाय से कि भाई ये 100 डिवीजन से उसको किसी तरह से रिलेट करो, ताकि पता चले कि 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100। तो बताओ कि हर एक छोटा पार्ट जो है कितना होगा। ये चीज को हम रिलेट करने वाले हैं अभी। हाँ, देखते हैं कि कैसे और मेजर कैसे करता है। अब यहां आते हैं, ये मैंने अपने से बनाया है, यही डायग्राम आप भी कॉपी में बनाएंगे और समझने का कोशिश करिएगा। ये क्या है, मेन स्केल जहां पर डिविजन्स बना हुआ है, हर छोटा डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर के बराबर। यहां पर ऐसे है सर्कुलर स्केल जहां पर 100 डिविजन्स बच्चों बना हुआ है, और ऐसे है ये वाला, आपको पता चल गया यू शेप्ड फ्रेम है। करना क्या है कि सर जब मान लीजिए कि कोई भी, ये मान लीजिए तार है, इस तार का थिकनेस बच्चों मैं भी बोलता हूं कि 1 मिलीमीटर थिकनेस है। जब हम यहां पर इंसर्ट करेंगे स्टड्स के बीच में 1 मिलीमीटर थिकनेस का तार, तो ऐसा क्या हो जाता है यहां पर, और ये मेजरमेंट बता देता है मेरे को। तो पहले उसका थोड़ा सा झलक ले लेते हैं कि कैसे ये मेजर करता है। तो ये हो गया स्टड्स, ये फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, लेकिन यहां पर जो है ये देखो, ये स्क्रू है यहां पर बच्चों है ना, बना हुआ था। अभी जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्टेड नहीं है, तो दोनों जो ये है, जो क्या बोलते हो स्टड्स बच्चों है ना, दोनों स्टड्स क्या एकदम कांटेक्ट में है, कोई कुछ भी नहीं है। नहीं होगा जिस समय कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्टेड, तब क्या होता है वो समझिए जरा। लेट इस पर 100 डिविजन्स है। मेन स्केल पर जो बच्चों बना हुआ है ना, वो रहता है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। एकदम से जिसको कहते हैं ना, ध्यान लगा कर करके और बस सुनते समझते रहिए। यस, यानी कि नो ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो भाई स्केल किस तरह से रहता है, ये तो आपको पता चल गया कि रैचेट के साथ ये वाला पूरा जो है थिम्बल, ये पूरा घूमता है। तो कहाँ रहेगा ये 0, कौन सा, मेन स्केल का जो 0 है, और सर्कुलर स्केल जो दिख रहा है बच्चों, इसका एकदम एज वहां पर एकदम सटा हुआ रहता है। ठीक है, और सर्कुलर स्केल पर क्या हाल समाचार रहेगा उसका देखते हैं। सर्कुलर स्केल पर ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये हो गया 0, क्या हो गया 0। उसके ऊपर 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10। फिर इधर 100 डिवीजन है टोटल, तो ऐसे कर करके 11 12 13 14 है ना, तो यहाँ पर 15 कुछ है। तो ऐसे ऐसे देखो 0 5 10 15 20 25 ऐसे करके उधर आप चलते जाओ, है ना, ऐसे ऐसे खट 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 पीछे नीचे आते चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 95, ताकि पता चले 96 97 98 99, और फिर क्या हो जाएगा 100 कौन बन जाएगा 0 ही। फिर उसी तरह से 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा कौन सा 90, फिर 1 2 3 4, ये हो जाएगा कौन सा 85। देख लो, आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो है ना, ये चारों सर्कल में 100 बना हुआ है, 0 5 10 15 ऊपर। अब ये सेटअप है। 0 कहाँ पर है भैया, एग्जैक्ट। अब देखो मैं बोलता हूँ बच्चों जो है ना, ये स्क्रू गेज के लैंग्वेज में बोलता हूँ। When no object is inserted between the studs, then the 0 of the circular scale पर जो है it coincides with the main line, या फिर 0 of the circular scale coincides with the reference line। रेफरेंस लाइन बोलूंगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, तो आप तुरंत समझ जाना रेफरेंस लाइन। ठीक है, थोड़ा सा आपको वो चीज याद आ रहा है जरा वर्नियर कैलिपर का, कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते थे जॉस के बीच में, तो घसकता था, जो ये विजिबल होता था मेन स्केल पे, वो मेन स्केल रीडिंग बता देता था, है कि नहीं। तो अभी क्या है भाई, अभी मेन स्केल पर हमको कौन सा डिवीजन बच्चों विजिबल है, विजिबल है 0, यानी क्या भाई कुछ भी अभी इंसर्टेड वहाँ कुछ है ही नहीं। और 1 2 3 4 जो है क्या है, ये जो पूरा हॉलो सिलेंडर दिख रहा है उसके अंदर समाया हुआ है, हमको दिख तो रहा ही नहीं, विजिबल क्या है 0। अब क्या करते हैं, अब देखो ये भी एक पेन है और ये भी एक पेन है, थोड़ा सा ये मोटाई है बच्चों इसका ना, या फिर इसको ऐसे देख लेते हैं, ये वाला, ये थिकनेस देख लो, ये थिकनेस और ये थिकनेस। लेट आप मान के चलो कि ये 1 मिलीमीटर थिकनेस है और ये वाला जो मोटा है यह है 2 मिलीमीटर थिकनेस। मैं क्या करता हूँ,
1 मिलीमीटर थिकनेस का यहाँ पर बच्चों इंसर्ट करता हूँ, तो सोचो कि होगा क्या। जगह तो है नहीं, हमको करना क्या पड़ेगा, इसको घसकाना पड़ेगा। भाई ये घसकेगा कैसे, तो ये जो है पूरा रैचेट के सहारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग। अच्छा एक लाइन में बोल दूँ, जब आप दोनों स्टड्स को एक लाइन बच्चों में ना छूट गया, मैं उसको जरा बताता हूँ रैचेट के बारे में कि आवाज़ कैसे करता है। पता है जब आप टाइट करोगे ना, अभी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, आप टाइट करते जाओ, गोल घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों कांटेक्ट में आ गया है। तो होता क्या है, ये जो रैचेट है ना, जब आप घुमाओगे ना तो घुमाते 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 जब ये दोनों टच कर जाएगा तो पता है ट्र 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 कर करके आवाज़ करने लगता है रैचेट। ये घूमेगा लेकिन ट्र ट्र करने लगेगा, ऐसा करेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो गया है, टाइट हो चुका है, अब कुछ घुमाने से कोई फायदा है नहीं। आवाज़ बताता है, ठीक, तो वो आवाज़ बता के हो गया। अब हम इस पेन को ना यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे कितना मिलीमीटर का थिकनेस का है, 1 मिलीमीटर मैंने बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मिलीमीटर ये इधर घसकेगा। क्या होगा बच्चों, 1 मिलीमीटर इधर घसकेगा। तो सोचो 1 मिलीमीटर यहाँ पर है क्या, 0 से 1 जो मेन स्केल है, हर जो ये डिवीज़न होता है, हर जो डिवीज़न होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है ना। हर एक यूनिट कितना है, 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर। यानी जब आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो आपको इसको बच्चों क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। भाई ये खुलेगा कैसे, हर बच्चा जानता है कि कैसे खुलेगा। कोई स्क्रू है, आपको खोलो, पीछे घसकाओ, कैसे, इधर एंटी क्लॉक घुमाएंगे और क्लॉक घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। तो आप एंटी क्लॉक घुमाओ, एंटी क्लॉक हम घुमाएंगे तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों क्या है वो समझना जरा। होता क्या है, जो मैंने आप लोग को बोला कि जो 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स है, समझिएगा जरा, 2 कंसेक्यूटिव जो थ्रेड होता है इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। बहुत अच्छी बात है। और इसका जो 2 कंसेक्यूटिव जो डिविजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि 1 मिलीमीटर फिलहाल यहाँ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। तो ये भी पिच है, ये भी पिच है। यानी कि अगर ये 1 मिलीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 1 मिलीमीटर। बड़ा बढ़िया, ये डिजाइनिंग है बच्चों, कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये भी पिच है भाई, तो बराबर ही हो गया। अच्छा पिच समझ में आया। एक और चीज हमने अभी देखा कि भाई मेन स्केल पर जो 1 मिलीमीटर होता है, मेन स्केल पर जो 1 मिलीमीटर होता है वो किसके बराबर था, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल वाज 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बड़ा गजब का चीज़ है बच्चों, यही चीज़ जो है ना यार समझना चाहिए बहुत अच्छा से, नहीं तो समझ में नहीं आता बच्चों। ठीक है, देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हम खोलेंगे, ठीक है। जैसे ही हम खोलेंगे, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, कितना, 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिए, तो ये पिच 1 मिलीमीटर है, तो भाई ये भी पिच कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब अगर 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप घुसाओगे तो आपको घसकाना पड़ेगा इधर 1 मिलीमीटर, यानी कि एक जितना 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस है वो अंदर आ जाएगा, है ना, इधर अंदर आया। यहाँ पर क्या होगा, जो आप खोलोगे तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है वो अब कहाँ दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। बोलिए सही कि नहीं, क्योंकि 1 मिलीमीटर आपने घसकाया तो ये 1 मिलीमीटर आ जाएगा, तो ये 1 अब मेरे लिए क्या होगा, विजिबल। तो जो डिवीजन हमको विजिबल होगा मेन स्केल पर, उसको देख करके हम बोल देंगे कि ओ 1 मिलीमीटर ये विजिबल है, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट वहां पर इंसर्टेड हो चुका है। जो डायग्राम अभी दिख रहा है आप उसको लिख लो पहले, पूरा जो दिख रहा है। अब मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके जो डायग्राम बनेगा ना, मैं उसको बनाता हूं ऐसे। 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। लेट एग्जाम्पल, ये कितना, 1 मिलीमीटर थिक ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये घसक गया होगा उधर, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपको यहां दिख रहा है, आप इसको एंटी क्लॉक रोटेट करके खोलोगे, एंटी क्लॉक रोटेट कर, तो ये यहां से यहां चला जाएगा। तो हम लोग क्या करें, खटाक, क्या करें बच्चों, क्या करें, रुको। ये 0 जो दिख रहा है ना आपको, 0 है ना, 0 1, उसको मैं रहने दे रहा हूं ताकि जो है ना पता चले आपको अलग तरीके से। जरा
कैसा डायग्राम दिखाई देगा? आप जब खोलोगे तो ये जो है ना, ये 1 ऐसे हो जाएगा बच्चों। देखो जरा, जो अभी आपको कहां पर दिख रहा था, 0 पर दिख रहा था, और सर्कुलर स्केल आप जब ऐसे कर करके खोलोगे, खोलो ऐसे कर, खोलते जाओ, तो भाई ये 1 मिलीमीटर जो है ना ये खुल जाएगा। और अब हमको जो डिवीजन दिखाई दे रहा होगा मेरे आंख को, वो दिख रहा होगा क्या? 1 डिवीजन। तो हम इसको मेन स्केल को देख करके ना हम बता देते हैं कि भाई अब मेरे को यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, कितना थिकनेस का है मेरे को नहीं पता, मेरे को कहां से पता कि भाई तार का क्या थिकनेस है, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मैं क्या करूं, इंसर्ट करके धीरे धीरे करके ना मैं खोलते गया, तार को इंसर्ट करते गया, धीरे खोलते गया, देखे कि भाई पूरा ये फिट हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये पूरा फिट हो गया। और हम इसको जरा टाइट भी कर दिए। क्या कर दिए? टाइट भी कर दिए, फिट करके। अब देखते हैं कि कितना डिवीजन यहां पर विजिबल है। तो हम लोग बोलेंगे 1 डिवीजन जो है ना मेरे को दिख रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब हुआ क्या कि 1 मिलीमीटर इसका थिकनेस था। मान लीजिए मैं और मोटा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूं 2 मिलीमीटर का, थोड़ा सा और ऐसे 2 मिलीमीटर का, तब क्या होगा? थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा। हमको पता है कि ये 1 मिलीमीटर है, अगर उसका 2 होगा बच्चों तो ये वाला खोलते ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। तब जाकर के जैसे 2 दिखाई देगा तो हम लोग बोलेंगे ओ ये 2 मिलीमीटर का है। एकदम सही है। तो बोलो सर 1 मिलीमीटर का है तो समझ में आ गया, 2 मिलीमीटर का है तो भी समझ में आ गया कि 2 पर, लेकिन कारनामा कुछ और है। अब आता है बच्चों रियल कॉन्सेप्ट, पिच का एक नया डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक तो गाड़ी ठीक। होता क्या है कि ये देखो सर्कुलर स्केल पर बच्चों जो 0 बना हुआ है, फिर यहां पर 5, यहां पर 10, यहां पर 15, ऐसे कुछ था ना, 95, 90, इस तरह से सर्कुलर स्केल पर टोटल 100 बना हुआ है ना। एक नया डेफिनेशन अभी हमने देखा है कि 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल जो है वो 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के बराबर है, हमने किया था। तो कैसे होता है कि 0 यहां पर है, करते क्या है बच्चों पता है, ये ना इसको जब घुमाते हैं 0 यहां है, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन आप घुमा दो। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जब आप घुमाते हो ना, तब जाके ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ना खुल जाता है। या फिर एक कंप्लीट रोटेशन आप कस देते हो, टाइट कर देते हो ना, तो ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस अंदर घुस जाता है। ये है बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल के ही अंदर। जैसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पिच, ये 2 कंसेक्यूटिव डिस्टेंस के जो 2 डिविजन्स के बीच कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंस होगा बच्चों उसको क्या बोलते हैं? पिच। तो एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन जब करेंगे ना तो ये 1 मिलीमीटर खुलेगा। अब इस चीज को बढ़िया से समझते हैं। ये स्क्रू देख रहे हो ऐसे करके, तो इस स्क्रू पे देखो यहाँ पर जो बना हुआ है, देखो ऐसे करके 1 डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ पर 0 नंबर डिवीजन हमको पता है, उसके बगल 95, 96, 97, 98, 99, 100 ये 0 है। मैं क्या किया, 0 जो यहाँ पर है मैं खोलता हूँ अब ऐसे खटाक 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 खटाक। तो भाई कैसे खोलोगे? पूरा दुनिया में फिजिक्स चलता कैसे है? dx 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 कर करके ही तो कुछ होता है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हम ना ऐसे खोलना चालू करते हैं। एक तो हमको दिख रहा है 1 नंबर डिवीजन आ गया, दूसरा नंबर डिवीजन आ गया, तीसरा नंबर आ गया, चौथा नंबर आ गया, और हम एंटी क्लॉक घुमाते जा रहे हैं। तो उधर से क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा आप सोचो। जब हम घुमा रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये घसकते जा रहा हो, यानी कुछ डिस्टेंस तो घसकता है। बच्चों क्या मैं बोल रहा हूं? सर्कुलर में मैं देख रहा हूं, क्योंकि खोल तो रहे सर्कुलर को ही देख करके, सर्कुलर को खोलते 1 डिवीजन, तो जैसे आप 1 डिवीजन खोलोगे तो भाई यहां पर कुछ तो घसकेगा। लेट क्या घसका बच्चों है ना, बाद में हम लोग देखेंगे उसको। जितना घसकेगा क्या उतना थिकनेस का ऑब्जेक्ट समझिए इंसर्ट हो गया एक तरह से, है कि नहीं? अच्छा, सर्कल में दूसरा डिवीजन, एक और डिवीजन खोलो, खटाक लो भैया, एक और डिवीजन खोले तो इसका मतलब लूज हुआ। यहाँ पर ये पूरा सेटअप घसकता है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और थिकनेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्या कर पाएगा? मेजर कर पाएगा, है ना? तो भाई 1 मिलीमीटर पूरा ये खुल जाता है। कितना? 100 डिविजन्स जब हम रोटेट करेंगे तब ऐसे, है ना? एक खोलते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर करके पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 100 किए, खटाक से 1 मिलीमीटर खुल गया। तो सवाल ये है
5 कलम हम खरीदते हैं 20 रुपया मेरे को दे दिए, मतलब ना दुकानदार को हम दे दिए। 5 कलम खरीदते हैं 20 रुपया दे दिए, 5 कलम खरीदते 20 रुपया दे दिए। अरे भाई 1 कलम खरीदते तो कितना देते हो वो बताओ, दैट इज फिजिक्स, है कि नहीं? तब हमको दिखाई देगा वो 1 कलम का दाम 4 रुपया। यही हाल है ऐसे, एक डिवीजन से 0 से लेकर के पूरा 100 तक खोल देते हैं ना तो 1 मिलीमीटर घसक जाता है। अरे भाई तो 1 मिलीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, होता ना बड़ा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देंगे। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच दिस डिवाइस पूरा सेटअप कैन मेजर? तो बोलता भाई देखो 100 डिविजन्स घुमाते हो ना तो 1 मिलीमीटर। अरे भाई 100 डिविजन्स, 1 डिवीजन खोलेंगे तो कितना? दैट विल बी द मिनिमम थिकनेस विच दिस जो डिवाइस है वो मेजर कर पाएगा। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है? देखो समझ में सब चीज़ होता है, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग को समझाना ये चीज़, क्योंकि विजुअलाइज तो सब कुछ हो ही जाता है। तो यही जो चीज़ है बोले क्या कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीज़न, 100 सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो है, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। खुल जाता है ये 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, और 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल खुला तो इसका मतलब है कि थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इट कैन मेजर वो भी कितना होगा बच्चों? वो 1 मिलीमीटर ही होगा। यानी कि इसी में अगर मैं ऐसे करूं इक्वल टू दैट इज विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, will be equal to 1 millimeter thickness of object which it can measure, which it can measure. 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है, अगर हम टर्न करेंगे तो 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल जो क्या होगा? ओपन, गेट ओपेंड, खुल जाता है। तो 1, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर खुल जाता है, क्या मतलब होगा? 1 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट कैन मेजर ना, विच 1 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इट कैन मेजर। हाँ ठीक है। सवाल है कि भाई एक सर्कुलर स्केल डिवीजन ही 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन ओपन करते हैं, ओपेंड, तो क्या होगा? तो बोले भाई एक जब करोगे ना तो ये आएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 ऑन, कहाँ पर? मेन स्केल ओपन हो जाएगा, मेन स्केल पर गेट ओपेंड। ऐसे लिख रहा हूँ ताकि टुकड़ा में और समझ में आए। तो जितना ओपन होगा कितना? 1/100, 1/100 भाई है क्या? तो 0.01 mm है ये वाला। कितना है बच्चों ये वाला? 0.01 mm ये खुलेगा। जो ये था 0, ये था 1, तो भाई 0.01 मतलब क्या? एकदम तनी को खुलेगा, एकदम तनी को खुलेगा। दैट विल बी नोन एज लीस्ट काउंट, क्योंकि भाई पूरा 1 मिलीमीटर खुलेगा 100 से, तो एक डिवीजन का क्या, इससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, एक डिवीजन से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही है 100 इतना। अब देखो जितना ये खुला क्या उतना ही थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट कैन मेजर, यानी हम लोग बोल देंगे जो चीज़ यहाँ छाप रहे 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट कैन मेजर। थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा में लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, ताकि आप लोग को समझ में आए। इसका मतलब कि इतना मिलीमीटर हो जाएगा मिनिमम थिकनेस ए स्क्रू गेज कैन मेजर। एकदम फुर्सत में समझ लेना, फिर जिंदगी में कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। ये किसका लीस्ट काउंट कहला गया? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहला गया। क्या कहला गया बच्चों? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि ये स्क्रू गेज जो है ना कितना मेजर कर पाएगा, क्योंकि इन एनी हाउ हम घुमाते हैं एक डिवीजन खोले तो कितना मेन स्केल पर खुला, मतलब है ना घसका इधर, उतने थिकनेस का ऑब्जेक्ट वो मेजर किया। तो दैट इज द मिनिमम थिकनेस विच दिस डिवाइस विल मेजर। अगर 2 खोल देंगे तो और खुल गया तो और ज्यादा थिकनेस का मेजर हो जाएगा। मेरे को लीस्ट काउंट ऑफ पूरा चाहिए। स्क्रू गेज क्या करता है? मेजर करता है थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको लीस्ट काउंट ऑफ द क्या कह देंगे? स्क्रू गेज। हेंस 0.01 mm विल बी नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। बोलिए बच्चों क्या ये बात आ गया या नहीं आया?
लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या आ गया 0.01 mm। जो पिछला लेक्चर में हमने बताया था कि मीटर स्केल का होता है कितना 1 mm, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm। ये देखिए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे हो गया 0.01 mm। तो इसको आप लिख लो, बहुत अच्छे तरीका से जो है ना इसको देखेंगे। अब जब सारा कुछ बच्चों समझ में आ गया ना, वाह अब मस्ती करते हैं। यहाँ से एक्चुअली बच्चों पता है मैंने कंटेंट एक्चुअली आप लोग के लिए यहाँ से लिखा, लेकिन फिर जो है ना रीडिजाइन करके बोली यार एक बार जब समझ में आ जाए ना चीज़ों की हम मेजर कैसे करते हैं फिर तो ये सब पढ़ ही लेंगे। पिच क्या है अब पता है, व्हाट इज पिच, तो पिच का क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है। अब देखिए गजब सब समझ में आएगा। तो पिच है क्या, जो स्क्रू है तो स्क्रू के बीच कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, इसको पिच बोलते हैं। मेन स्केल में दो कंसेक्यूटिव जो हो, एक और दूसरा, देखिए पहला और दूसरा, तो इसके डिस्टेंस को ये भी हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। और हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस खुलता कब है, एक डिवीजन के लाइक का डिस्टेंस कब खुलता है, ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन। 100 डिवीजन अथी कर देंगे तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो भाई यहाँ से कितने सारे डेफिनेशंस बन सकते हैं पिच का लेकर बच्चों। और ये जो पिच है किसका, मेन स्केल पर बना हुआ, इसको हम लोग बोल देते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट। याद रखिएगा 2 लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं इस पूरा डिवाइस में। एक है कि मेन स्केल पर जो डिवीजन बना हुआ ना उसका सबसे छोटा क्या मेजर करता है, तो दैट इज द मेन स्केल का लीस्ट काउंट। एक है कि पूरा स्क्रू गेज जो है हम सर्कुलर का एक डिवीजन खाली घसकाएं तो एक डिवीजन खुला, थोड़ा सा खुला तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ, तो वो क्या है, वो है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। जो थिकनेस कितना मेजर करेगा, तो देयर आर 2 लीस्ट काउंट्स। न्यूमेरिकल के अंदर आता है बच्चों, फॉर्मूला अगर बोलते हैं ना, फॉर्मूले पढ़ के चल जाएंगे सर तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला लीस्ट काउंट पता चलना चाहिए कि लीस्ट काउंट किसका। देयर आर 2 लीस्ट काउंट इन दिस, जो भी है मतलब है ना, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं स्क्रू गेज में। ये तो क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू हो गया, ये समझ में आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिवीजंस ऑन द मेन स्केल, और भाई 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन ऑन मेन स्केल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। तो ये तो यही हो गया, चाहे ये बोलो चाहे ये बोल दो, दोनों बराबर है। और डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का 100 डिविजन्स खोल दो। 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या, 100 डिवीजन है बच्चों, तो एक बार खोलेंगे तो 100 खुलेगा। तो 100 खोलने के बाद जितना घसक जाता है दैट इज नोन एज पिच। तो ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र हो गया, हर न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला यूज होता है। क्या, एक कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो खुलता है ना, और एक अगर क्लॉक घुमा देंगे तो बंद हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद मेन स्केल पर जो भी डिस्टेंस मूव हो जाता हो, ये वाला पूरा थिम्बल जो है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच। ठीक है, ये हो गया। देखिए बच्चों क्या है, लीस्ट काउंट। तो भाई लीस्ट काउंट किसका, तो लीस्ट काउंट ऑफ, हम यहां पर पढ़ रहे क्या, स्क्रू गेज। अब हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, बस मैं बताने वाला था। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई ए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कितना मेजर करेगा, लीस्ट काउंट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए क्या है भाई लीस्ट काउंट, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन इधर है। अब थोड़ा सा जो मतलब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक के लैंग्वेज में सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो बोले 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। देखिए क्या है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल। कितना बच्चों, मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। समझ में आ गया। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन खोलेंगे, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन खोलेंगे ना, तो एक मेन स्केल डिवीजन वो घसक जाता है। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल बोल दो, या 1 मेन स्केल डिवीजन भी आप बोल सकते हो। ये भी आप लिख लो कॉपी में, और ये भी बोल सकते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन खुल जाता है। सवाल है कि भाई एक सर्कुलर स्केल डिवीजन हम खाली ओपन करेंगे तो कितना खुलेगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 MSD मेन स्केल डिवीजन। और हम जानते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन ना 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्या, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं जनरली अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, सवाल में बच्चों ये वाला क्या होगा, इन क्वेश्चन इट विल चेंज।
जो बोलेगा वो हम करेंगे। तो ये कितना आ रहा है 0. पहले लिख ही देते हैं। 1 MHD किसके बराबर है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.01 mm। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, है ना। थोड़ा सा उस लैंग्वेज में भी लिखा गया जिस लैंग्वेज में एक्चुअली, है ना, कभी पढ़ेंगे कभी रहा देखा जाएगा। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट 1 मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स ऑन द सर्कुलर स्केल, जो कि उसके अंदर बीच में पॉसिबल नहीं हो रहा था, सर्कुलर से रिलेट हो गया है मेन स्केल पर। लिस्ट काउंट ऑफ क्या हो गया बच्चों स्क्रू गेज, तो समझ में आ गया, यही हो जाएगा 0.01 mm। अब देखिए बच्चों क्या वाई स्क्रू गेज इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज का एक और नाम है माइक्रोमीटर। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि देखो क्या है, लीस्ट काउंट बच्चों जो है ना ये मेजर कर पाता है सबसे छोटा डिस्टेंस। क्या मेजर कर पाता है, अभी हमने देखा 0.01 mm कैलकुलेट करके लाएं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये पूरा डिवाइस, जरा इसको जरा अच्छा से कैलकुलेट करते हैं। ये तो 1/100 हो गया। अब मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो जरा ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा। 2 पर जाएगा तो -2, 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ आ जाता है तो यूनिट शुरू से पढ़ रहे हैं, पता है कि -6 के आसपास है माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻1 अगर आ जाए ना तो ये माइक्रोमीटर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं 10⁻⁵ तो है ही, ऊपर भी -1 गुना कर दो, नीचे भी -1 गुना कर दो, होगा क्या बच्चों, ये मेरा बन गया 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर को हम लोग बोलेंगे माइक्रोमीटर। तो ये तो माइक्रोमीटर के अंदर चला गया, ये किधर जाएगा ऊपर, यानी कि ये ऊपर चला गया तो इसको लिख देंगे 10 × 10⁻⁻6 मीटर। देखो -6 मीटर को क्या बोल सकते हैं बच्चों, -6 को क्या बोल देंगे माइक्रोमीटर। यानी कि लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का है ना इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। तो जो रीजन है ना कि हम लोग स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, एक रीजन ये, बिकॉज द लीस्ट काउंट सबसे छोटा थिकनेस वो क्या मेजर कर सकता है वह है ये। माइक्रोमीटर में चेंज किया तो पता चला कि भाई माइक्रोमीटर ऑर्डर्स का है। माइक्रोमीटर जो मिलीमीटर तो समझ में आता है, उसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे छोटा पार्ट का हम लोग निकाल पाए सर्कुलर स्केल के सहारे, जो कि लीनियरली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर ऑर्डर का है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या माइक्रोमीटर। दूसरा कि बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। स्क्रू क्या हो गया, तो 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस बोले पिच, और जो वो स्क्रू का जो डिस्टेंस है पिच वही है क्या मेन स्केल के 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन का, वो भी पिच हो गया। और वो एक पूरा पिच जो है घसकता है कब, सर्कुलर स्केल को एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो वो घसक जाता है। लेट 1 मिलीमीटर पिच है तो ये भी 1 मिलीमीटर, तो भैया 100 डिविजन्स है तो 100 डिविजन से एक बार रोटेट करेंगे तो एक पिच घसकता है। ये जो है ना वर्किंग, ये जो प्रिंसिपल है इस तरह से ये डिजाइंड है कि अगर आपने 100 डिविजन्स किया है इसके ऊपर तो पूरा 100 डिवीजन जब करोगे ना तो एक पिच के बराबर ही खुलेगा। थोड़ा ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। सवाल के अंदर कभी कभी बच्चों इस पर बोलेगा 50 डिवीजन्स ही बना हुआ है, तो इस तरह से होता है कि 50 डिवीजन्स ही हम घुमाएंगे ना, एक टर्न अगर पूरा किए कंप्लीट तो एक पिच के बराबर ही क्या होता है वो खुलता है, क्योंकि जो डिस्टेंस खुलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पिच। तो ये जो प्रिंसिपल है जिस तरह से सेटअप बना हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। स्क्रू से उठा करके इधर, इधर से उठा करके उधर, हैंस थिकनेस मेजर कर पाता है। तो 2 चीज हो गया, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू एंड इट्स लीस्ट काउंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, सो इट इज कॉल्ड क्या माइक्रोमीटर। ये हो गया इसका रीजन। अब आते हैं देखिए जरा क्या, हाउ टू मेजर थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मस्त है, चलते हैं जरा देखिए। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट थिकनेस इज ऑफ इंटीजर वैल्यू, कैसा वैल्यू होगा भाई, इंटीजर वैल्यू, ऑलरेडी सीख चुके हैं। इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि भाई इसमें जो है ना एक ऑब्जेक्ट हमने डाला बच्चों, इंटीजर वैल्यू का मतलब कि लेट कैसा 1 मिलीमीटर हो, 2 मिलीमीटर हो, 3 मिलीमीटर हो, एक्सेट्रा इस टाइप का अगर कुछ हो तो इंटीजर वैल्यूज का अगर ऑब्जेक्ट का थिकनेस होगा तो क्या, तो ये जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल देखे ना,
मैं डायग्राम बच्चों ऐसे बनाऊंगा, मेन स्केल और ये सर्कुलर, और यहाँ रेचेट से ऐसे घुमाए हैं तो पता है एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो खुलेगा तो यहाँ का डिवीजन दिखने लगेगा, और हम क्लॉक घुमाएंगे तो बंद होगा तो यहाँ का डिवीजन नहीं दिखेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा ठीक है, अगर हमने लेट ऐसा कुछ किया कि 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट हमने थिकनेस इंसर्ट किया बच्चों, कितना का, तो आपको वो समझ में आ गया कितना है ना, लेट ऑब्जेक्ट जो थिकनेस है, लेट ऑब्जेक्ट थिकनेस जो है वो ले लेते हैं, पता है कितना, 2 मिलीमीटर का। तो क्या होगा, तो हमको इसको एंटी क्लॉक रोटेट करना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो आप सोचो यहाँ पर जो डिविजन्स बना हुआ है वो कैसा डिविजन्स बना हुआ है, 0 1 2 ऐसे 3 4 5, यहाँ पर पूरे सारे डिविजन्स बने हुए हैं। हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे और इस पर जो है 100 डिविजन्स है बच्चों, कितना डिवीजन है, 100 डिविजन्स है ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे ऐसे 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 कर करके डिवीजन होता है, ठीक है। अब नहीं होता, बार बार इतना बड़ा डायग्राम कहाँ से बनाएंगे, तो अब इसी से सब कुछ समझते हैं, ठीक है। इस पर 100 डिवीजन है, हमको पता है कि भाई 100 डिवीजन है ना, तो पूरा 100 एक क्लॉक रोटेट, मतलब एक एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे ना, तो 0 पर जो रहेगा ना ये वाला खड़ा 0, 0 से कहाँ चलाएगा 1 पे, एक और रोटेट करेंगे 100 ना, तो 1 से कहाँ चलाएगा 2 पे, क्योंकि खुलते जाएगा। आप ऐसे एक बार पूरा किए तो यहाँ से यहाँ आ गया, एक बार और किए तो 2 पर आ गया, एक बार और किए तो 3 पर आ गया। ऑब्जेक्टिव थिकनेस हमने 2 मिलीमीटर का डाला है, तो भाई कितना रोटेशन करेंगे, 2 कंप्लीट एंटी क्लॉक रोटेशन। कितना होगा बच्चों, 2 कंप्लीट एंटी क्लॉक रोटेशन। तो सवाल है कि भाई यहाँ पर हमको दिखाई कैसा देगा, सोच लो। बोलेंगे 0 1, ये हो गया 2 3 4 5, यानी कि सिंस ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवीजन 2 इज विजिबल just before the edge of the circular scale, CS लिखो बच्चों, सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल जो है यहाँ पर बना हुआ, उसका एज के ठीक पहले कौन सा डिवीजन विजिबल है, सेकंड। तो सेकंड विजिबल होने का मतलब होता है कि भाई एक डिवीजन मेन स्केल का कितना, तो 2 कितना, एक होता है 1 मिलीमीटर, तो 2 कितना होगा 2 मिलीमीटर। हेंस हम लोग बोलेंगे हाउ यू विल रीड, तो रीडिंग जो हो जाएगा थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होगा कितना, मेन स्केल रीडिंग के बराबर, जो कि है 2 डिवीजन, क्या है 2 डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब पता चल गया 2 डिवीजन, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो 2 डिवीजन कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर। देख लो, इसी तरह से जो है हम लोग नाप लेते हैं। कितना आसान लगा, कुछ लगा, कुछ नहीं लगा बच्चों एकदम। लेकिन सवाल है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है ना इंटीजर वैल्यू का ना हो, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का ना हो, ऐसा कुछ हो कि ऐसा थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डालें ना कि एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, 2 कंप्लीट रोटेशन करते हैं, और थोड़ा सा और कुछ रोटेट करते हैं, थोड़ा सा और कुछ रोटेट करते हैं, लेट बीच में कहीं यहाँ पर आके रुक जाता है, लेट तक कोई और डिवीजन देखिए अभी, तो क्या होगा। तो 2 देखिए बच्चों यहाँ पर कि जो सर्कुलर पर बना हुआ था, शुरुआती में सर्कुलर का 0 कहाँ रहता है, सर्कुलर का 0 यहाँ। अगर आप एक पूरा कंप्लीट रोटेट कर दोगे तो फिर से 0 कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। एक बार और फिर से रोटेट कर दोगे तो फिर कहाँ आ जाएगा, 0 यहीं आ जाएगा। यानी कि जब इंटीजर वैल्यू का होगा ना, तो 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल विल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, क्योंकि 2 कंप्लीट रोटेशन किए तो घूम फिर करके कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो यहाँ पर है 5 10 15, इधर होगा मेरा कितना 95 90। बोले सर आपको कैसे पता चला, यार आप 95 इधर लिखते हो उधर लिखते हो। तो आप सोचो बच्चों, आप एंटी क्लॉक घुमाते हो तब ना, 0 यहाँ पर शुरुआती रहता है, ये 1, तो आप एंटी क्लॉक घुमाओ तो पहला 0 नीचे आएगा, तो ऐसे खोलेंगे, तो खोलेंगे ये इधर से घसकेगा, इधर खुलेगा, तो हम बोलते हैं 0 1 डिवीजन हमने खोला, 2 डिवीजन हमने खोला, तो भाई खोलेंगे तो 0 किधर आएगा, नीचे, तो 0 विल कम बिलो द रेफरेंस लाइन। तो बोले एक डिवीजन ऐसे है 1 2 3 4 और 5, तो बोले खोलिए, तो जब खोलेंगे तो 0 नीचे आएगा, तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विल कोइंसाइड विथ द रेफरेंस लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक डिवीजन खोला है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द, पता है पूरा स्क्रू गेज।
2 डिवीजन खोला है तो भाई सेकंड डिवीजन आ जाएगा इस लाइन पर, रेफरेंस लाइन पर 3 डिवीजन खोलेंगे तो भैया 3 आ जाएगा। 100 डिवीजन पूरा खोल दो तो ये 0 पूरा घूम करके फिर यहीं आ गया, फिर से 100 डिवीजन खोल दो फिर से गोल घूम करके फिर यहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा है, ये लिख लिए। अब चलते ये कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया जो कि इंटीजर वैल्यू का नहीं है, यानी कि लेट ऑब्जेक्ट थिकनेस जो है, ऑब्जेक्ट थिकनेस जो है कुछ ऐसा हो बच्चों ना, 2 पॉइंट सम मतलब नहीं तो 2 कुछ ऐसा करके हो, तो होगा क्या, तो बोलेंगे देखिए कैसा है, लेट इस तरह से हो जाए 0 1 2 1 2 3 यहां पर है, ठीक है, 4 5 6 ऐसा कुछ हो जाए, तब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये मेरा मेन स्केल है, क्या है ये मेन स्केल है, रीडिंग बता दो। तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो तो पता है कि 1 मिलीमीटर के बराबर है और इस पर 100 डिवीजन है, तो हमको दिख रहा है कि बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, यही हो गया मेरा रीडिंग थिकनेस। जो रीडिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोले जो डिवीजन मेरा विजिबल है वो तो डायरेक्ट मेरे को आंसर दे देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को डायरेक्ट आंसर दे दिया 2 मिलीमीटर। तो बोलेंगे कि भाई मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा जो कि 2 मिलीमीटर के बराबर है, प्लस कुछ और होगा, क्या होगा, कुछ और। बस ये अगर कोई मेरे को बता दिया ना कि कुछ और होगा कितना, तो बस आंसर आ गया। यानी कि कितना आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है 2 मिलीमीटर और प्लस क्या आ जाएगा x, बस यही आंसर हो गया। सारा न्यूमेरिकल तो इसी के अंदर सिमट जाता है, 2 मिलीमीटर प्लस x। हाउ टू फाइंड दिस x, तो आप सोचो 0 से जब 1 आया होगा तो कितना डिवीजन बच्चों यहाँ पर खुला होगा सर्कुलर में से, तो ये जो 0 यहाँ पर इसका होगा, 0 से जब 1 आया होगा 1 मिलीमीटर खुला तो पूरा 100 डिवीजन हमने खोला होगा, तो फिर से 0 यहीं पर आ गया होगा इसका। 1 से जब 2 आया होगा तो फिर से इसका 0 यहीं आ गया होगा। लेकिन अब हम किए होंगे 1 डिवीजन तो थोड़ा सा खुला, 2 डिवीजन थोड़ा और खुला, 3 डिवीजन थोड़ा और खुला, 4 डिवीजन थोड़ा और खुला, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लेट 17 ही डिवीजन हमने खोला, यहाँ तक चले आए। तो भाई और जो बचल है पूरा ना 100 तक जाने के लिए, उतना और जाते तब 3 तक पहुँचते। तो लेट हमने 17 डिवीजन ही खोला, 17 यहाँ आया, 18 19 अभी ऊपर है ही है, तो भाई इतना दूर तक हम ऑलरेडी घसक गए और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिट हो गया बढ़िया से, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट उसमें फिट कराते कैसे हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट फिट कराना है कोई बात नहीं, देख रहे बहुत मोटाई है तो हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट पहले खोले, ठीक है, फिर दूसरा कंप्लीट खोले तो इंसर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ पर ना घुस रहा है, फिर खोलते जा रहा है। तो लेट 17 डिवीजन जैसी जो है ना कोइंसाइड किया विद द रेफरेंस लाइन, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा फिट बैठ गया उसके अंदर। उसके बाद हम उसको रोक देते हैं। अब हम मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट का थिकनेस होगा क्या, तो भाई ऑब्जेक्ट का थिकनेस तो वही होगा जितना हमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट जितना थिकनेस वहाँ इंसर्ट होगा उतनी तो यहाँ पर खुलेगा। तो इसको देख करके हम ऑब्जेक्ट का थिकनेस बता देते हैं। एक्स मेजर करते हैं बच्चों, है ना, एक्स। ये देखिएगा जरा कौन सा डिवीजन, हरा कलर दिखाई देगा, कोई नहीं, मैं इसी को करता हूँ जरा। देखिए कौन सा डिवीजन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, 17th डिवीजन बच्चों। कौन सा है ये, 17th। तो 18 19 20 मान लीजिए यहाँ है, 25 यहाँ है, 30 यहाँ ऐसे ऊपर रहेगा, और इधर है 15 10 5 0। मतलब हम खोलते गए थे ना, खोलते गए तो 5 10 15 16 17 आया, 17 पर भैया रुक गया। तो बोलेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, 17th डिवीजन ऑफ लेट, कौन सा डिवीजन, 17th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन बोल रहे हैं ताकि अलग वर्ड नजर आए, है ना, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो बच्चों मेजर करिए, तो हमको पता है कि भाई 100 डिवीजन्स करते हैं ना सर्कुलर स्केल का, तो 1 मिलीमीटर घसक जाता है, 1 मिलीमीटर घसक जाता है। तो भाई 17 डिवीजन्स घसकाएंगे तो कितना घसकेगा, आराम से निकाल नहीं सकते हैं क्या बच्चों। देखिए जरा क्या मैं बोल रहा हूँ कि 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल करते हैं तो 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल होता है।
एक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल खाली कोई बता देना कितना होता है, तो वो है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, देखिए जरा 100, क्या हो गया 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर ये 1 मिलीमीटर डिवाइड, एक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऐसा है, तो 17 डिवीजन हम घसका दिए, तो कितना घसक गया होगा, तो बोलेंगे भाई 17 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल अगर कर दो तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 17 ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, मेन स्केल। ठीक है, इसको लिख लो। एक चीज जो है ना मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, हल्का सा लिस्ट काउंट के अंदर बच्चों एक चीज मैं जो है ना थोड़ा सा ऐड कर दूं। ये देखो जरा, एक ना उसमें खाली फॉर्मूला इंसर्ट करना था। देखिए जरा, ये जो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो हमने निकाला, कैसे निकाला बच्चों, आपको पता है एक सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या 1 मिलीमीटर बटे 100, तो ये जो आया था ना उसको खाली फॉर्मूला का रूप एक जो है ना थोड़ा उसको ढाल दे जरा। क्या है भाई, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या आंसर आया यहाँ देखिए, यह 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई 100। 1 मिलीमीटर ऑन कहाँ है, मेन स्केल, 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई 100। ये पता है फॉर्मूला बन गया, जो टोक फॉर्मूला है कुछ नहीं लेकिन एक फॉर्मूला हो गया। 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। और 100 क्या था, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्या बोल देंगे, सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो हुआ क्या पता है, लिस्ट काउंट का ना मेरे पास अब थोड़ा सा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है, तो बड़ा सिंपल भाई, 100 को घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर घसकता है, तो एक घसकाएंगे ना, एक घसकाएंगे बस एक के डिवीजन, तो कितना खुलेगा है ना, तो कितना, तो 0.0, वो मिनिमम थिकनेस हो गया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट एक फॉर्मूला हो गया कि पिच डिवाइडेड बाई, बच्चों कीड़ा कहाँ से आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो खटाक से मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया। तो जब भी लिस्ट काउंट बोलेंगे तो ये हो गया। इसको जरा जो है ना मैं फॉर्मूला के रूप में अब ढाल भी, तो ताकि जो है हमारे बनाने में आसानी हो आगे चल करके। ये ऐसा आया, ये क्या है भाई, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरे पास है क्या, हमको पता है कि पिच, यही देख लो जरा, दिस इज पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो ये लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट अब यहां पर बोल दे कि लिस्ट काउंट इनटू कितना आ जाएगा, देखिए जरा, लिस्ट काउंट इनटू 17 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, है कि नहीं। ये था देखिए इतना इंटू 17 ऑफ मेन स्केल। बच्चों 17 है क्या, अब मान लो मैं इसको ना भी लिखूं तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ, लिस्ट काउंट इंटू 17 है क्या, तो 17th डिवीजन था सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड किया था। तो मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया यहां पर, इसको लिख लो। यहां पर आए हम लोग, हाँ 100 डिवीजन इसका घसकाते हैं ना तो 1 मिलीमीटर होता है, फिर से 100 घसकाते हैं फिर से 1 मिलीमीटर होता है। भैया 17 घसकाएंगे ना तो कितना मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल होगा, 17 डिवीजन घसकाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा ऑन द मेन स्केल, वही x हो गया। देखिए जरा, 100 डिवीजन घसकाए ना तो 1 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल का, एक डिवीजन घसकाए तो वो लिस्ट काउंट कहला जाता है। भाई 17 डिवीजन अगर घसका दिए तो क्या हो जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल आएगा वो क्या होगा बच्चों, x के बराबर होगा। तो क्या ये यही x के बराबर नहीं हो गया मेरा आंसर, यानी कि x जो हो जाएगा ये हो गया है मेरा 17 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो क्या ये मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया कि हाउ टू फाइंड x, ये हो गया नंबर ऑफ द डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विच विल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो x का जो है ना मेरे पास फॉर्मूला हो गया n इंटू लीस्ट काउंट। तो वेयर n क्या है भाई, n है नंबर ऑफ डिवीजन of circular scale which coincides with reference line, which coincides with
रेफरेंस लाइन। और LC जो लीस्ट काउंट है वो भैया लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। ये बहुत आसान चीज़ बच्चों है, पता क्या है, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या, तो हम बोले भैया 17 कलम का दाम क्या होगा। हाँ तो ठीक है, 17 कलम का तो गुना कर दो 17, 1 कलम का दाम खाली पता होना चाहिए। हर एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का घसकाते हैं तो वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है भैया, ये तो दिमाग में गजब बैठ गया। तो कोई बोलेगा ना 17 डिवीजन घसकाएंगे तो क्या होगा, तो 17 इंटू लीस्ट काउंट। 1 कलम का दाम 4 रुपया, 4 रुपया लीस्ट काउंट है, 1 कलम का दाम 4 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपया, भैया 17 कलम का क्या होगा, अरे भाई गुना कर दो 17 इंटू 4। क्योंकि हमको लीस्ट काउंट जब पता होता है ना तो हम कुछ भी पृथ्वी पर निकाल सकते हैं। एक घड़ी का दाम 500 रुपया, मैं बोल रहा हूँ 17 कलम का दाम, ये 17 घड़ी का दाम क्या होगा, गुना कर दो 17 इंटू 500, कहानी खत्म, तो वही x आ गया, हो गया। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया है कि 2 मिलीमीटर प्लस x जो हो गया n इंटू लीस्ट काउंट। भाई आप देखो जरा क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल डिवीजन ये वाला है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज मेन स्केल रीडिंग, और ये वाला कहला जाएगा बच्चों क्या, सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या ये पिछला लेक्चर से मिलता जुलता नहीं है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग ये है 2 मिलीमीटर प्लस n 17th है इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 2 mm प्लस 0.17 mm, आंसर आ जाएगा कितना 2.17 जो है mm होगा। 2 पॉइंट कितना होगा बच्चों 17 mm। तो देखो कितना आसान दिख रहा है, 2 mm का मतलब कि 2 कंप्लीट रोटेशन, 0.17 mm यानी कि 17 डिवीजन, और अभी हम घुमाए हैं यानी कि हम खोले हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का थिकनेस जो मेजर करता है ना स्क्रू गेज, उससे ये पता चल रहा है कि हमने कितना एक्चुअली सर्कुलरली घुमाया है। ये हो गया रीडिंग। अब ये सब बच्चों जो है ना हम तब पढ़े जब डिवाइस में कोई एरर था ही नहीं। कब हम लोग पढ़े, जब कोई एरर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के भी बारे में, जरा सवाल बना लेते हैं। देखिए सवाल बनाना बड़ी आसान हो जाता है। ए स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग दे के रखा है, क्या दे के रखा है, मेन स्केल रीडिंग। तो ये 0 मिलीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या, हमने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया और मेन स्केल रीडिंग में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट डिवीजन दिखाई दे अभी नहीं किया, बस 0 ही दिख रहा है, यानी कि कुछ ही डिवीजन, 100 अभी पूरा सर्कुलर डिवीजन हमने घुमाया भी नहीं है। अगर 100 घुमा देंगे तो फर्स्ट डिवीजन दिख जाता। तो ऐसा, तो देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होता है बच्चों एक्चुअली होता है n इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि रीडिंग है ना, नंबर ऑफ डिवीजन से रीडिंग थोड़ी ना होता है, उतना इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर कुछ आएगा जो कि रीडिंग। ये कितना है, n है मेरा 52, कौन सा बोला, कौन सा नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। आगे देखते हैं लीस्ट काउंट निकालने के लिए। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि लीस्ट काउंट क्या होगा, है कि नहीं। और द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज, तो देखिए जरा बड़ा सिंपल है, जब भी लिस्ट काउंट अब हम लोग को निकालना पड़े तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच क्या है भाई, तो 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो पता चल गया बच्चों पिच कितना है, 1 मिलीमीटर है ऑन द मेन स्केल, एक डिवीजन, और ये कितना है 100 डिविजन्स। तो पता चल गया यहाँ से 0.01 mm। बोले फॉर्मूला लगाइए आराम से बनाइए, तो सवाल बनाना बहुत आसान है। लिस्ट काउंट निकल गया, हमसे पूछा है क्या, डायमीटर ऑफ वायर क्या होगा, यानी कि डायमीटर रीडिंग मेरे को निकालना है। तो ये क्या होता है, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। एरर के बारे में अभी कुछ बात ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यह है 0 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ गया है, तो लीस्ट काउंट मेरे पास पता चला, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 52 इंटू 0.01 mm, कितना है ये वाला, तो ये आ जाएगा 0.52 mm। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मेरा हो गया 0.52 mm, हेंस 0 पॉइंट टोटल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 52 mm ही आ जाएगा फाइनल आंसर मेरा। तो देखिए कहीं दिख रहा है 0 पॉइंट,
अब देखिए सारे कुछ जो है ना सेंटीमीटर्स में दिया हुआ, क्या चीज में, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, बटे 10 कर दीजिए, तो 0.052 सेंटीमीटर। डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर क्या दे के रखा है। तो 0.052 क्या है, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो 0.52 सेंटीमीटर भी दे के रखा है, लेकिन 0.52 मिलीमीटर आया, गौर करिएगा, है ना, इसको टिक नहीं मारना, ये आंसर होगा। अब ये रहा मेरा बात ऐसा। अब आता है जीरो एरर। जीरो एरर है क्या, तो बोलते हैं क्या, जब इसके बीच में ना कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों इंसर्ट नहीं किए। क्या किए, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किए, सर्कुलर स्क्वायर को क्लॉक ऐसे घुमा दीजिए, रैचेट से टाइट कर दीजिए, टाइट कर दिए, टर 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 आवाज करने लगा, रुक जाओ भाई। तो उस समय अगर होता क्या है कि एकदम ये वाला जीरो जो हो मेन स्केल पर वो रहे यहाँ, और जो सर्कुलर स्केल पर हो बच्चों वो जीरो जो है वो जीरो रहे यहाँ सर्कुलर स्केल पर। लेट एग्जाम्पल हम 100 डिविजन्स की बात करें ना, तो यहाँ पर जो जीरो है मैं ना अलग अलग कलर से बनाता हूँ ताकि पता चल पाए। ये जीरो हो यहाँ, ये हो 1 2, थोड़ा दूरी बना रहा हूँ ताकि आपको ना पिक्चर थोड़ा सा समझ में आए। और इस पर जो होता है, तो इसका जीरो जो होगा बच्चों वो होगा यहाँ, इसका जीरो क्या होगा यहाँ 0, 95 लेट भी इधर है, 90 इधर है, तो इधर है 10, इधर है 20, इस तरह से, क्योंकि पता है हमेशा खोलेंगे एंटी क्लॉक ही। तो जब कोई एरर्स नहीं होता, मतलब ये हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया बच्चों अभी, और उसको टाइट कर दीजिए, आप टाइट कर दीजिए, तो क्या होता है यहाँ पर जो दिख रहा है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के बीच में एग्जैक्ट क्या होगा, द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल का जो एज होगा विल लाई, जब या फिर ऐसे बोलिए तो द जीरो ऑफ द मेन स्केल विल लाई जस्ट जो है ना एट द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल। क्या मैं बोल रहा हूं कि देखो नो जीरो एरर है, तो नो जीरो एरर के केस में होगा क्या, द जीरो डिवीजन ऑफ मेन स्केल will coincide with the zero, या will coincide with the zero of, कौन सा लाइन लिखोगे बच्चों, the zero division of main scale will lie just at the edge of circular scale। ठीक है, ये हो एकदम इसका जीरो जस्ट यहीं पर रहेगा, और ये जीरो कहां पर रहेगा, एकदम है भाई रेफरेंस लाइन पे। एक तो ये लाइन समझ में आया कि मेन स्केल का जो जीरो है वो कहां पर रहेगा, तो एकदम ठीक एज पर ही है, समझ लेना कि अच्छा भाई ठीक है अभी कोई एरर नहीं है। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर हम सर्कुलर डिविजन्स के बारे में अगर बात करें कि उसका जीरो कहां रहेगा, तो द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल जो है वो रहना चाहिए कहां, जस्ट कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ठीक है, जो लिख रहे थे ना कोइंसाइड वाला, वो एक्चुअली इसके लिए लिखेंगे। तो बोलेंगे दूसरा कि द जीरो ऑफ circular scale will coincide with the reference line, बच्चों क्या हो जाएगा, रेफरेंस लाइन। देखो जरा दो चीज है, इसका जीरो कहां रहेगा मेन स्केल का, उसके बारे में बात करिए, तो जीरो डिवीजन ऑफ द मेन स्केल विल लाई जस्ट एट द एज ऑफ द, एकदम एज पर ही लाई करेगा अगर कोई एरर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट नहीं किया तो। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का जो जीरो है विल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, एकदम रेफरेंस लाइन पर होगा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जरा लाइनिंग भी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा है भाई। व्हेन टू स्टड्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विदाउट द इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का जीरो है कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। देखो लिखने का लैंग्वेज जैसे लिखता है बच्चों कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द क्या है, जीरो ऑफ द मेन स्केल। दोनों देखा एक ही जगह पर है एकदम, ये भी यहाँ रेफरेंस पे वहीं पर है। देन एरर इज जीरो, कोई भी एरर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो एरर होगा कब,
होगा तब, या तो थोड़ा कुछ घसक जाए, है ना। समझना बच्चों जरा, अगर मान लो कि 0 है लाइन, ठीक है, बाई चांस हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा भी नहीं और थोड़ा सा मान लीजिए घसका हुआ हो, थोड़ा सा, तो देखने से नहीं लग रहा है क्या, अगर थोड़ा सा घसका हुआ होने का मतलब क्या कि थोड़ा सा रीडिंग कुछ बता रहा है, क्योंकि पता है रीडिंग कहां पर बताता है, मेन स्केल पर। तो अगर एज पर ही लाई कर रहा हो सर्कुलर स्केल, यानी कि ना कुछ रीडिंग बता रहा है ज्यादा ना कुछ कम, कुछ नहीं बता रहा था, देयर इज नो एरर। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हम रखे भी नहीं, एरर का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट रखवो नहीं किए और कुछ जो है ना ये बता भी रहा है, तो ज़्यादा भी बता सकता है या कम भी बता सकता है, उसी हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। मैं बताता हूँ अगला चीज़, ठीक है, इसको लिख लीजिए आराम से। देखिए हैश 0 एरर, तो बोलते हैं व्हेन टू स्टड्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथआउट द इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भैया हमने ऑब्जेक्ट अभी इंसर्ट नहीं किया है। एंड इफ द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल देन द एरर इज कॉल्ड 0 एरर। तो बच्चों हो क्या क्या सकता है, आप ही सोचो। अगर 0 यहाँ रहा तब तो बोलेंगे नो एरर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे समझिए कि कुछ खुला हुआ रहे, तो ये यहाँ है और यहाँ है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो देयर इज नो एरर। लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा सा खुल जाए, तो थोड़ा सा जैसे खुलेगा तो थोड़ा इधर घसक जाएगा, क्योंकि पता खोलते वक्त जो है ये इधर घसकता है, कसते के ऐसे करके ऐसे टाइट, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 जो है ना उठ करके नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, अभी 0 यहाँ था बच्चों, ठीक है, समझ लो 0 यहाँ था, आप ऐसे खोल दिए, तो थोड़ा सा खोलोगे तो 3, मान लीजिए ना 4 डिवीजन हमने खोल दिया, चलिए 3 डिवीजन, छोटा 3 डिवीजन हमने खोल दिया, खटाक खटाक खटाक। हमको पता है जहाँ खोलते हैं ना, एक खोलते हैं तो थोड़ा सा घसक जाता है, यानी कि ये 0 जो है ना चला आएगा यहाँ। एक डिवीजन हमने खोला तो थोड़ा सा इधर घसका, एक डिवीजन और खोल दिए घसक गए, एक डिवीजन और खोल दिया ऐसे, तो ये देखिए क्या है, ये एरर ही तो बता रहा है। ये 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये क्या बता रहा है भाई, एरर। ये कैसा एरर है, कैसा एरर है, तो बोले कि 0 के राइट साइड थोड़ा सा कुछ x ऐसा है। तो सोचो, हम जानते हैं कि भाई ये अगर ओरिजिन है, राइट साइड बच्चों होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव, जो जनरली हम जानते हैं, वर्नियर कैलिपर में भी बताए थे, राइट साइड थोड़ा सा था पॉजिटिव, लेफ्ट साइड थोड़ा सा, पहले ये जो है ना थोड़ा सा राइट साइड हो। भाई मेरे पॉकेट में 0 रुपया हो, मेरे पॉकेट में 0 रुपया हो, अब पापा मेरे को 5 रुपया दिए, अब कोई आदमी मेरा पॉकेट आके चेक किया तो बोला कितना पैसा, 5 रुपया, तो ये सही चीज़ है। तो बोले पापा कितना दिए थे, 5 रुपया, तो पापा जो दिए सही, जो करेक्ट रीडिंग है, और जो वो पूछ रहा है कितना पैसा है, तो दोनों मैच कर गया तो करेक्ट हो गया। लेकिन अगर बाई चांस मेरे पॉकेट में पहले से 1 रुपया है, पहले से ही है, अब पापा 5 रुपया दिए, तो टोटल पैसा मेरे पॉकेट में कितना हो गया, 6 रुपया। अब मेरे से कोई पूछेगा बताओ पापा कितना पैसा दिए हैं, तो यार तो हम तो है, तो करेक्ट रीडिंग क्या है बच्चों, 5 रुपया, लेकिन मेरे पॉकेट बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो हम बोलेंगे 6 रुपया। तो बोले पापा 6 दिए थे, नहीं, तो बोले तो गलत काहे बता रहे हो, बोले इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि मेरे पास पहले से 1 रुपया ज़्यादा था। तो बोलता है सही दाम बताओ मतलब सही पैसा बताओ, पापा कितना दिए, तो बोलेंगे यार सही पूछ रहा है, और नहीं अगर सही बताओगे तो गोली मार देंगे, अरे बाप रे। तो हम कैसे सही बताएंगे बच्चों, डर से कैसे बताएंगे, 1 रुपया कम कर दो यार, क्योंकि ज़्यादा पहले से मेरे पास ज़्यादा था 1 रुपया, तो इसका मतलब है सही आंसर करने के लिए 1 रुपया क्या कर देंगे, कम कर देंगे, वरना मारिए देगा, मरिए जाएंगे, तो कम बता देंगे। यानी समझ में आता है, पहले से ही अगर ज़्यादा आपके पास हो ना, सही रीडिंग अगर बताना हो तो आप थोड़ा सा कम, मतलब वही चीज़ कम बता दो, सही आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे पिछला लेक्चर में किया था वैसा ही बच्चों, तो 0 से अगर पहले घसका हुआ बिना ऑब्जेक्ट इंसर्शन का थोड़ा सा घसक जाए तो पॉजिटिव, देखो 0 के आगे घसक गया तो पॉजिटिव। सो हियर दिस विल बिकम एस, कैसा, इसको बोल देंगे बच्चों पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा, यानी कि 0 दोनों का जो है ना कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो एरर हो गया। तो इन दिस केस ये पॉजिटिव 0 एरर है। पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर कैसे हम देख के बता रहे हैं, मेन स्केल को देख करके। किसको बच्चों, ये वाला रेफरेंस ले रहे हैं मेन स्केल को, राइट साइड घसकल है तो पॉजिटिव। और हमको पता है राइट साइड कब घसकेगा, जब हम एंटी क्लॉक खोलते हैं, तो दिस 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल विल लाई बिलो द रेफरेंस लाइन। क्या होगा, 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल विल लाई बिलो द रेफरेंस लाइन। अच्छा, दूसरा एरर क्या हो सकता है, अगर कोई एरर नहीं होता तो ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, कोई एरर नहीं है, क्या हो सकता है,
बहुत बार यूज जैसे करते रहते हैं ना, टाइट लूज ऐसे करते करते में एरर ये सब हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि भाई समझो 3 डिवीजन कसा गया हो, है ना, टाइट हो गया, तो जब टाइट करेंगे तो ये जीरो इधर घसक जाएगा, और टाइट करेंगे तो सोचो ये जीरो यहाँ है बच्चों, टाइट करोगे तो जीरो किधर चला जाएगा, ऊपर। ऐसे टाइट करो, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, तो भैया जीरो ऊपर चला गया। और टाइट करेंगे तो ये इधर घसक जाएगा, तो वो जीरो किधर चला गया, अंदर की ओर। किधर चला गया, अंदर की ओर, तो ये जीरो यहाँ चला जाएगा। बच्चे लोग को पता है बड़ी जैसे ये वाला चीज़ जो है ना, टॉपिक बच्चों बड़ा मुश्किल होता है समझना। पेचकस स्क्रू थ्रू ना ये सब लेकर करके समझ लो कि हम ऐसे गोल घुमाएंगे तो किधर जाएगा। और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल किधर होगा भाई, तो ये जो जीरो होगा इसका जीरो यहाँ। अब सोचो जीरो ही यहाँ है, तो लेट जो है ना यहाँ पर क्या है, लेट 97th नंबर जो है बच्चों यहाँ पर है। किधर है, 97th नंबर। अच्छा इधर जीरो लाएं तो लेट यहाँ पर जो है 3rd नंबर है। ये कौन सा है, 0। यानी कि हमने ना 1 2 3 डिवीजन हम किए थे, 1 2 3 डिवीजन खुला हुआ है। अच्छा ये वाला क्या बोल रहे हैं, 97th डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि एक देख लो 99 98 99 98 97, तो यहाँ पर है भैया 95, यहाँ पर है 90, टोटल 100 डिवीजन है ना, तो यहाँ है 5। थोड़ा सा विजुलाइज कराने के लिए आपको बता दूँ, यह है 5, यह है 10, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब लग रहा है क्या, जीरो था, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन, तो 97th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सर्कुलर स्केल का 97th डिवीजन बच्चों कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि 3 डिवीजन हमने टाइट कर दिया है, 3 डिवीजन टाइट किए, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो जीरो है ना घसक गया इधर, तो टोटल इधर आ गया। तो हम जब रीडिंग बोलेंगे तो बोलेंगे क्या भाई, पहले से जीरो के थोड़ा सा इधर घसका हुआ है, पहले से ही। अब इतना आपको समझ में आ गया ना बच्चों। अब जरा इसमें मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हाँ। तो देखिए कितना है, तो बोलेंगे टोटल यहां से लेकर के यहां तक दिस इज x। मेन स्केल रीडिंग पर ही हम लोग निकालते थे। दिस विल बी नोन एज क्या पता है, नेगेटिव जीरो एरर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेगेटिव जीरो एरर। तो थोड़ा सा राइट घसक जाए पूरा ये वाला सेटअप तो पॉजिटिव जीरो एरर, थोड़ा ये पूरा सेटअप अगर लेफ्ट आ जाए तो नेगेटिव जीरो एरर। तो पहले से ही थोड़ा कम रीडिंग बताएगा, पहले से ही थोड़ा सा कम रीडिंग बताएगा। तो वही वाला हाल बचो है ना, जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे। तो जैसे पहले से मेरे पास 1 रुपया, अब पापा 5 रुपया दिया तो 6 रुपया हो गया, तो गलत रीडिंग हो गया ना 6 रुपया। सही करने के लिए तो जब पॉजिटिव हो एरर तो भैया 1 रुपया कम कर दो सही लाने के लिए। नेगेटिव वाला में पहले से मेरे पास ना 1 रुपया का कर्जा हो, किसी को लोन देना हो, एकदम देना ही है भाई, नहीं तो मारिए देगा मेरे को, एकदम 1 रुपया देना ही है, एकदम इंस्टेंट देना है कि तेरे पास पैसा आया ना तो तेरे को देना है, उन्हें मार ही देंगे। ठीक है, अब पापा 5 रुपया दिए तो भाई डर तो लगा मार ही देगा वो तो 5 रुपया पापा दिए, खटाक से हम क्या करेंगे, 1 रुपया भाई तुम ले लो, कहीं मार ना देना, 1 रुपया दे देंगे। अब मेरे पास कितना बचा, 4 रुपया। अब मेरे इसको पूछेगा कितना पैसा है तुम्हारे पास, हम बोलेंगे 4 रुपया। पापा कितना दिए थे, 5 रुपया। तो हम गलत, तो बोले यार गलत क्यों बता रहे हो, बोले इसलिए एरर बता रहे थे क्योंकि पहले से मेरे पास -1 रुपीज़ था, क्योंकि मेरे को किसी को देना था। तो बच्चों मेरे पास बाद में कितना पैसा हुआ, 4 रुपया। सही क्या होगा, तो बोले 1 रुपया जो आपके पास नेगेटिव था ना, नेगेटिव शुरू में, तो वो प्लस करके आप बताओ ना, तो सही आंसर आप बता पाओगे कि पापा आपको पैसा दिए कितना, 5 रुपया। यानी कि बड़ा सिंपल है। अगर पहले से ज़्यादा हो तो इतने कम कर दो सही बताने के लिए, पहले से आपके पास कम हो तो थोड़ा सा उतने प्लस कर दो तो सही रीडिंग बता दोगे, पैसा से समझ लो। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये क्या है। तो मुझे वही टाइप्स ऑफ जीरो एरर हो गया, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक हम लोग क्या बोल देंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर में खटाक 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 एक ना फाइनल लाइन बना सकते हो कि द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, यानी कि रेफरेंस लाइन ये है उससे नीचे आ जाएगा, तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा। तो लेट दिस इज क्या है बच्चों, x। तो कितना डिवीजन आ गया पता है, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन। तो लेट ये जो है ना 3 है। तो टोटल सवाल है कि कितना खुला है, तो x जो है ना ये हम लोग निकालेंगे कैसे, ये देख लो जरा, बड़ा बढ़िया। कितना कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड x।
तो x मतलब क्या बच्चों, ये रीडिंग, रीडिंग तो रीडिंग होता क्या, x मतलब कि रीडिंग, x मतलब रीडिंग, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है ना, यानी x जो होगा वो है पॉजिटिव जीरो एरर। ये भी सवाल में आता है बनाने के लिए कि फाइंड द पॉजिटिव जीरो एरर, बताओ कि कितना खुला हुआ है। तो बोलेगा ना थर्ड डिवीजन जो है लाई, थर्ड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल लाई विथ द क्या बोले कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, निकालो कि कितना पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जो भी एरर बोलेगा निकालने के लिए ना, इसका मतलब कि रीडिंग निकालना है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है, लेट इट बी। कैसे निकालते हैं रीडिंग, रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। देखो खटाक से कैसे निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव। मेन स्केल रीडिंग क्या है भाई, तो जो डिवीजन दिख रहा हो इसके ठीक एज से पहले, वो क्या है 0 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। n होता है कौन सा डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा है। तब पॉइंट वाला बात बच्चों याद रखिएगा कि पॉजिटिव जीरो एरर में तो पता चलता है कि अच्छा 3 डिवीजन हमने मतलब खोला है, 1 2 3, तीनों डिवीजन खोला है, उसी के लायक तो ये घसका, उतने तो एरर है। तो 3 ना बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। तो जब पॉजिटिव जीरो एरर हो ना 3, तो पता चलता है हाँ यहाँ पर ही वही लिख दीजिए, यानी कि 0 मिलीमीटर प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, पिच डिवाइडेड बाय 100। हम वही मान करके चल रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। पिच मेरा कितना है 1 मिलीमीटर और लीस्ट काउंट, सॉरी हाँ लीस्ट काउंट क्या है बच्चों 0.01 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है 100, तो वो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं जैसे भी, ठीक है। ये हम हमेशा यही लेकर के एग्जांपल चल रहे हैं। तो जब इसको अति किए आंसर आ गया प्लस 0.03 mm, तो पता है क्या हो गया, द पॉजिटिव जीरो एरर इज प्लस 0.03 mm। इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो बोलेंगे देखिए क्या है, तो बोलेंगे ना कि करेक्ट रीडिंग बोलेगा हमको निकालने के लिए, फाइंड द करेक्ट रीडिंग। तो भाई सबसे पहले आप ना मेजर्ड रीडिंग निकाल लो, मेजर्ड रीडिंग निकाल लिए, और है पॉजिटिव जीरो एरर यानी कि ज़्यादा पैसा बता रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दो, तो माइनस कर देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, ये क्या है मैग्नीट्यूड, जो डंटी दिख रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। एकदम सिंपल सा वर्नियर स्केल, इसलिए बोले कि वो लेक्चर भी देख लीजिएगा ताकि थोड़ा ज़्यादा आसान लगे। और मेजर्ड रीडिंग कैसे निकालते हैं भाई, तो मेजर्ड रीडिंग कैसे निकालते हैं ये तो बच्चों अभी हमने सीख ही रहा है, सब चीज़ सीख रहा नहीं सीख लिए। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग करके जो निकालते हैं वो मेजर्ड रीडिंग होता है। एरर रहता है पॉजिटिव तो हम देंगे घटाए, रहेगा नेगेटिव हम देंगे ऐड कर, उसका मैग्नीट्यूड खत्म। तो ये इधर हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, हाँ यहाँ पर ही कुछ सोचने वाली बात है, यानी कि कुछ टाइट किया हुआ है। कितना, लेट 3 डिवीजन टाइट किया हुआ है, जब 4 डिवीजन ले लेते हैं बच्चों, कितना बोले 4 डिवीजन। तो भाई क्या होगा, ये 0 जो है ना, ये 0 इधर आ गया, 1 2 ऐसा कुछ, तो ये हो गया लेट इट बी क्या है पता है x, है ना। हमने टाइट किया तो 0 चल गया अंदर, तो 0 विजिबल नहीं होगा। अच्छा 0 अब टाइट करेंगे तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, सोचो जरा, पहले 0 यहाँ था, अब 0 कहाँ चल गया, ऊपर चल गया है, तो दिस इज 0। तो भाई ये 0 है, इसके ठीक ये वाला रहता है 99 98 97 99 98 97, ये वाला कितना है 96। हम जब ऐसे टाइट कर रहे थे ना, ऐसे कर करके, तो एक डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन, तो 96 वाला आया तो इधर घसक गया, ऐसे रुक गया। कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं इंसर्टेड है, तो यानी कि शुरू में ही कुछ ना कुछ एरर है। क्या एरर होगा, तो 0 के इधर नेगेटिव जीरो एरर, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर, तो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा। देखिए तो कैसे निकालेंगे नेगेटिव जीरो एरर, तो बोलेंगे भाई कितना डिवीजन, अब 96 इंटू हम लोग नहीं कर देंगे बच्चों, ठीक है, 96 इंटू इसमें नहीं करेंगे कि 96 नंबर डिवीजन कोइंसाइड करें, नहीं यार, कितना डिवीजन, 4 डिवीजन है ना हमने टाइट किया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली तो जो 0 यहाँ पर रहता था घस गया। देखिए ये 0 यहाँ था, ये वाला एक डिवीजन टाइट की खटाक तो इधर घस का, एक बार और टाइट की खटाक तो इधर घस का, और टाइट के खटाक, यानी एक एक डिवीजन 4 डिवीजन जैसे आए तो घसक करके इधर चला है, वही एरर हो गया। तो हम लोग कैसे करें, ये है क्या भाई, दिस इज
होता क्या है, एक्चुअली रीडिंग ही तो होता है ये। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, देखो जरा बच्चों, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 mm प्लस सीधे करो सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो भाई व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये हो जाएगा n इंटू लिस्ट काउंट, लेकिन यहाँ पर हम कर देंगे क्या, नेगेटिव। क्या कर देंगे बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि इधर है लेफ्ट साइड। कौन सा डिवीजन, तो बोलेंगे यहाँ देखिए 4 करेंगे, कितना 1 2 3 4, 4 डिविजन्स के कारण एरर टोटल है। यानी कि कहने का मतलब कैसे करते हैं, जब 96 होता है ना तो 100 माइनस 96 क्या आ जाएगा 4, कहने का मतलब ये वाला, ठीक है। तो 4 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm, उसी के अनुसार तो माइनस 0.04 mm होगा, 0.04 mm होगा, ठीक है। उसी तरह से तो इसमें भी अगर बोलेगा कि करेक्ट रीडिंग बताओ क्या, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, जो भी मेजर्ड रीडिंग होगा, मेजर्ड रीडिंग है क्या शुरू में ही नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि देखो शुरू में ही थोड़ा यहां पर है भाई, अब हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो जो भी मेजर करेगा वो तो गलत ही बताएगा ना, तो जितना नेगेटिव था उतना जोड़ दो ना, सही आंसर बता देगा, क्योंकि 0 पर है नहीं, थोड़ा सा पीछे है, तो उतना हम जोड़ देंगे, मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो मेजर्ड रीडिंग प्लस क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव 0 एरर। अब मेजर्ड रीडिंग सेम वही, ये वाला क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग के बराबर। क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा ना हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बनाइए जरा दना करके एकदम। क्या है भाई, सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिविजन्स एंड मूव सर्कुलर स्केल मूव 1 मिलीमीटर अहेड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करते हैं 1 मिलीमीटर घसक जाता है, सोचो जरा सा, एक रिवॉल्यूशन करते हैं 1 मिलीमीटर घसक जाता है, सीख चुके हैं। एक रिवॉल्यूशन करने से जितना घसकता है दैट इज कॉल्ड पिच, क्या बोलते हैं उसको, पिच। तो यहां से हमको पता चला कि टोटल, पता चला क्या भाई, नंबर ऑफ डिवीजन है 200, पिच, पिच कितना है 1 मिलीमीटर, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन घुमाने के बाद जितना जाते हैं दैट इज पिच, सिंपल सा। फाइंड द पिच, तो पिच तो यही हो गया। बोलता है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो भैया लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो होता है वो क्या होता है, तो जितना पिच है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच बचो है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई ये कितना है 200। तो जब भी 2 नीचे आए ना, 2 आए, 25 आए, 50 आए, कुछ भी ना, हमेशा नीचे 100, 10 या 1000 बनाने का कोशिश करो। देखिए कर सकते हैं डेसिमल डायरेक्ट, लेकिन जो ना आप लोग के लिए बता रहा हूँ थोड़ा फायदेमंद वाला चीज़। 2 है ना तो 5 से गुना कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अपने से 5 से किए तो अपने से 5 ऊपर कर दो, हुआ क्या, ऊपर बन गया 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई, देखो 5 दूनी 10, इतना, ताकि जो है ना हम आराम से इसको लिख पाए कि भाई क्या है ये। कितना आंसर आ जाएगा लिस्ट काउंट बच्चों, देखो 0.005 mm हो गया, ये लिस्ट काउंट हो गया। तो पिच निकल गया, लिस्ट काउंट निकल गया स्क्रू गेज का। इफ द सेम इंस्ट्रूमेंट हैज ए 0 एरर ऑफ ऐसा, 0 एरर यानी कि मेरे को दे के रखा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव 0 एरर मेरे पास कितना दे के रखा, -0.05 mm एंड द रीडिंग ऑन द मेन स्केल, रीडिंग ऑन द मेन स्केल इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर इज ऐसा। रीडिंग ऑन द मेन स्केल है, तो यानी कह सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग है बच्चों 6 मिलीमीटर एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल इज 45। सर्कुलर स्केल पर 45 यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना वो 45 जो है वो समझिए कोइंसाइड कर रहा होगा। 6 मिलीमीटर है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस 45 और, तो यानी 45 और घसकाएंगे तो कुछ और हुआ होगा। बताओ कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज क्या, यहाँ डायमीटर का जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है। नेगेटिव 0 एरर है, पहले से कम तो भैया उतना ज़्यादा कर देंगे। आंसर लिख लीजिए बढ़िया से। तो 6 मिलीमीटर प्लस 45 यानी कि जो करेक्ट रीडिंग होगा ये हो जाएगा मेजर्ड रीडिंग। नेगेटिव 0 एरर है तो हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे मैग्नीट्यूड लगा करके। ये क्या होता है MSR प्लस CSR,
प्लस ये कितना है, देखिए नेगेटिव 0 एरर बच्चों कितना है, -0.05 -0.05 mm। ये जो डंटी डालते हैं ना, डंटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि पॉजिटिव डालोगे ना तो उसका पॉजिटिव ही आंसर देगा, नेगेटिव भी डालोगे तो उसका पॉजिटिव आंसर देता है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ये 6 मिलीमीटर है, प्लस ये वाला हो जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट प्लस 0.05 mm, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 6 mm प्लस n है 45 डिवीजन कोइंसाइड करता है। लीस्ट काउंट कितना था भाई, कितना था 0.005, तो 0.005 mm प्लस 0.05 mm। सारे चीज को बच्चों जो है ना गुना उना करके जोड़ जाड़ देंगे, प्लस गुना करें इसको, कितना हो जाएगा 45 पचे 135 यानी 225। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो 45 का भी टेबल याद है, आप लोग को भी याद कराए थे 3 के बाद डेसिमल, तो भैया 3 के बाद डेसिमल बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में खटाक 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 देख लो 1 3 5 7 तुरंत वहाँ से दिमाग लगा दिए। कहीं से भी हर चीज़ पढ़ाया हुआ बच्चों जो है ना काम आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया हो कि हम कैसे गुना किए होंगे, ठीक है। ऐसे सारे चीज़ को जरा जोड़ जाड़ दें। 6 है, उसके बाद क्या है 0.225, उसके बाद क्या है 0.05, बढ़िया से जोड़ घटाव कर दो बच्चों। 6.2 5 2 7 5 यानी कि 6.275 हो जाएगा, तो 6.275 mm, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेरा आंसर 6.275 मिलीमीटर, 6.275 मिलीमीटर आंसर। यानी कि समझ में आ गया, देख रहे कैसे नेगेटिव 0 रहता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं ये। और बच्चों बहुत सारा सवाल हम लोग डीपीपी के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स जो भी मैंने जैसे ये मैंने बताया आप लोग को, वर्नियर और स्क्रू गेज, ये दोनों पर बेस्ड एक डीपीपी रहेगा। मन भर क्वेश्चंस रहेगा, जितना चीज़ पढ़े हैं सारे को उठा करके बच्चों मन भर क्वेश्चंस उसके अंदर देने वाले हैं, ताकि न्यूमेरिकल से ना उसके बाद फिर कोई भी सवाल आए, कहे कोई भी किताब उठा करके हम लोग बनाए, चैनल चालू करें, सब आराम से बन जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।